कहानी की शुरुआत होती है, हमें एक डंजन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर एडवेंचर जिसका नाम ब्रेंट होता है वो बहुत ज्यादा घबरा रखा था क्योंकि उसके सामने एक बहुत बड़ा सा ड्रैगन होता है जो कि व्हाइट और सिल्वर कलर के रंग में चमक रहा था। पर तभी हम देखते हैं कि वो ड्रैगन एकदम से रेंट की तरफ बढ़ने लग जाता है। रेंट को समझ आ जाता है कि आज उसकी मौत पक्की है और वो ड्रैगन उसके ऊपर हमला कर देता है। थोड़ी देर बाद हम एक तालाब के सीन को देखते हैं जो कि उसी डंजन के अंदर था। जो रेंट था उससे होश आता है और वो अपनी तरफ देखता है जहाँ पे वो स्केलेटन बन चुका था, पर मगर किसी कारण से वो जिंदा होता है। तभी हमें उसके पास्ट के बारे में बताया जाता है। जो रेंट था वो बहुत ज्यादा गरीब हुआ करता था। वो जल्दी से सुबह उठता है और गिल्ड में जाता और बताता है कि जो गरीब लोग होते हैं उन्हें जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि उन्हें पैसे कमाने होते हैं और वो अपने लिए एक अच्छा सा क्विस्ट ढूंढ रहा होता है। पर मगर उसे कोई अच्छा क्विस्ट नहीं मिल रहा था तो वो डिसाइड करता है कि वो डंजन के अंदर जाएगा। अगर जो सारे एडवेंचर होते हैं वो आपस में टीम बना के काम करते हैं, लेकिन जो हमारा रेंट होता है वो अकेले काम करता है क्योंकि वो एडवेंचर की दुनिया में बहुत ज्यादा कमजोर हुआ करता है और वो ब्रॉन्ज ई में होता है। हम देखते हैं कि वो एक डंजन के बाहर आता है जहाँ पे पहले इस डंजन को काफी बड़े बड़े एक्सप्लोर ने एक्सप्लोर करके रख दिया है। इस डंजन के अंदर अब कुछ भी बाकी नहीं होता। रेंट कहता है कि मुझे पता है डंजन को एक्सप्लोर करा जा चुका है, इसके अंदर ज्यादा कुछ चीजें नहीं होगी, पर मगर जितना भी होगा उतना मेरे लिए काफी होगा। हम देखते हैं वो डंजन के अंदर घुसता है और जैसे वो आगे बढ़ता है उसे एक टूटा हुआ रास्ता दिखता है जहाँ पे जो उसका मैप होता है उसमें भी ये रास्ता नहीं होता। अब उस जगह को एक्सप्लोर करते हुए हम देखते हैं अपने मन में कह रहा होता है कि काश मुझे यहाँ पे कोई मैजिक टूल या फिर आइटम मिल जाए। अगर मैंने इस जगह के बारे में गिल्ड को बता दिया तो मेरे को काफी अच्छा मुनाफा हो सकता है, पर मगर मुनाफे से किससे फर्क पड़ता है, मैं इसे एक्सप्लोर करके रहूंगा। और हम देखते हैं कि वो एक गेट से अंदर घुसता है और उसके पसीने छूटने शुरू हो जाते हैं किसी कारण से। उसके सामने एक लेजेंडरी ड्रैगन होता है जो कि उसी की तरफ घूर रहा था। दरअसल जो ये ड्रैगन होता है ये काफी ज्यादा पावरफुल होता है और वो रेंट की तरफ बढ़ने लग जाता है जहाँ पे जो रेंट होता है उसे देखने के बाद हिल भी नहीं पा रहा होता और वो उस लेजेंडरी ड्रैगन के अटैक के चपेटे में आ जाता है। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है जहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो रेंट होता है वो एक अनडेड बन चुका था। वो कहता है कि ऐसा कैसे हुआ, कोई एक जो प्रीस्ट होगा मुझे अपने प्यूरिफिकेशन मैजिक की मदद से खत्म कर सकता है, पर मगर आज देखो मैं अनडेड बनने के बाद जो ये नेचर के रूल है उसको तोड़ रहा हूँ। मुझे खुद नहीं पता कि मैंने उसके अटैक को कैसे सर्वाइव करा और मैं कैसे ऐसे अनडेड बन गया, पर मगर जो मेरी सारी मेमोरीज है वो मेरे ही पास से। अगर मैं टाउन में गया उसे सारे वहाँ पे गार्ड पकड़ लेंगे और उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करने लग जाएंगे। खुद को शांत करता है और हम देखते हैं उस ड्रैगन को ढूंढता है, पर मगर वो उसे नहीं मिल रहा होता। वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ से बाहर निकलेगा। जैसे हम देखते हैं वो डंजन में एक्सप्लोर कर रहा होता है उसे एक स्लाइम मिलता है अपने सामने, पर मगर उस स्लाइम से बचते आगे निकल जाता है। वो कहता है कि अभी मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं किसी स्लाइम से लड़ सकूं, एक स्लाइम भी मेरे को मार सकता है। तो वो बताता है जो बड़े एडवेंचर होंगे वो लैब्रेटरी ऑफ द न्यू मून में गए होंगे ताकि उन्हें काफी अच्छा सामान मिल सके। और वो अपने मन में कहता है कि अब मैं क्या करूं, मैं कैसे यहाँ से बाहर निकलूंगा और एक ह्यूमन वापस कैसे बनूंगा। पर तभी वो अपने आगे की तरफ देखता है जहाँ पे हम देखते हैं एक स्केलेटन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है। पर तभी जो रेंट होता है वो अपने मन में कहता है कि इधर मत आओ, और हम देखते हैं अपने मुंह से बोलने की कोशिश करता है पर मगर वो बोल नहीं पा रहा होता। और हम देखते हैं वो डिसाइड करता है कि वो इसके ऊपर अटैक करेगा। जैसे हम देखते हैं रेंट उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, उसे अपनी स्वॉर्ड इतनी भारी लग रही होती है जहाँ पे उसे चला नहीं पाता और नीचे गिर जाता है। वो दूसरा स्केलेटन उसकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, पर मगर वो भी नीचे गिर जाता है और उसके पैर टूट जाता है। वो कहता है कि अरे यार ये क्या हो रहा है, मैं इतना कमजोर हो चुका हूँ कि मैं अपनी स्वॉर्ड नहीं उठा पा रहा हूँ और जो मेरी बाकी की स्किल है उसका क्या। और हम देखते हैं वो चेक करता है जहाँ पे रेंट पाता है उसकी बाकी स्किल अभी भी वर्क कर रही होती है। पर तभी हम देखते हैं कि उसकी खुशी का टाइम इतनी देर तक नहीं टिकता। वो जो स्केलेटन होता है अपने पैर को जोड़ने के बाद उसके ऊपर हमला कर देता है, पर मगर जो रेंट था अपनी स्किल को यूज करने के बाद उसके अंदर थोड़ी पावर आ जाती है जहाँ पे अपनी वो स्वॉर्ड उठा के उसके सर को अलग कर देता है। अब जो दूसरा वाला स्केलेटन होता है वो मर चुका था, पर मगर मरने के बाद जो उसकी सारी एबिलिटी और पावर थी वो रेंट को मिल जाती है। रेंट कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये वो है, और हमें उसके पास्ट के बारे में दिखाया जाता है जहाँ पे एक बार वो बुक में पढ़ रहा था कि जो मॉन्स्टर होते हैं उनके अंदर भी एक्सपीरियंस होता है जो कि एक मॉन्स्टर को मारने के बाद दूसरे मॉन्स्टर को मिल जाता है। अगर जो एक मॉन्स्टर है वो बाकी सारे मॉन्स्टर को मारे जाए उनके सारे एक्सपीरियंस और पावर को ले ले तो वो एक हायर बीइंग बन जाता है। फिर जो रेन होता है उसके सामने एक लड़की खड़ी होती है जिसका नाम लोरेन होता है। वो कहता है कि लोरेन अगर जो ह्यूमन है वो अपनी डाइट पे अच्छे से फोकस करे और अपनी ट्रेनिंग पे तो वो भी तो इन्वॉल्व हो सकते हैं ना। लोरेन कहती है कि ऐसी बात नहीं है, जो डीमन है उनके तौर तरीके और एवोल्यूशन का तरीका ह्यूमन से बिल्कुल अलग होता है जो कि काफी ज्यादा यूनिक भी होता है। पर मगर जो एक स्केलेटन है वो कितनी भी ज्यादा मेहनत कर ले या फिर कुछ भी कर ले वो रहेगा स्केलेटन ही। पर मगर काफी कम रेयर केसेस में ऐसा देखा गया है कि एक स्केलेटन घोल में विकसित हो गया हो और इस एवोल्यूशन को एक्जिस्टेशन एवोल्यूशन कहा जाता है। अब जो रेंट होता है वो कहता है कि मैं समझ चुका हूँ, जो कि मेरे को बताया गया था ये वही है एक्सिस्टेंशन रेवोल्यूशन। अगर मैं इसको ऐसे ही करता रहा तो मैं एक घोल में विकसित हो जाऊंगा और जो वैसे घोल होते हैं वो ह्यूमन की तरह थोड़े बहुत दिखाई देते हैं, जिस वजह से अब मैं जितने स्केलेटन को मार सकता हूँ मैं उतने स्केलेटन को मारूंगा। जब मेरे थोड़े बॉडी में फ्लैश आ जाएगा उसके बाद मैं अपना मुंह ढकने के बाद टाउन में निकल जाऊंगा। अब जो रेंट होता है वो ढूंढ ढूंढ के सारे स्केलेटन को मार रहा होता है। वो कहता है कि अब मेरे को और बड़े मॉन्स्टर को मारने की जरूरत है। वो थोड़ा आगे चलता है और अपने बगल में देखता है छुपके से जहाँ पे उसको एक स्लाइम मिलता है। वो कहता है जो स्लाइम है वैसे वो स्केलेटन के जितने ही कमजोर होते हैं लेकिन उनको अंडर एस्टिमेट करना तुम्हारी भूल होगी, क्योंकि जो स्लाइम होते हैं उनके ऊपर फिजिकल अटैक बिल्कुल भी काम नहीं करते और जो उनका एसिड होता है वो किसी की बॉडी पे लाने के लिए काफी होता है। हम लोग स्लाइम को दो तरीकों से मार सकते हैं। पहला तो ये है कि उसके कोर पे अटैक कर जो कि काफी ज्यादा आसान होता है, और दूसरा उसकी बॉडी के इतने पीस करो कि वो
वापस से रिजनरेट ना कर पाए। तभी हम देखते जो स्लाइम होता है रेंट के ऊपर हमला करता है, पर मगर रेंट उसके अटैक को डॉज करने के बाद उसके ऊपर एक अटैक करता है जहाँ पे स्लाइम मारा जाता है, जो कि उसने उसके कोर पे करा था। हम देखते हैं रेंट उसके कोर को अपने थैले में रख देता है और जो उसका जूस होता है वो कहते हैं कि अब ये साफ हो चुका है, इसमें कोई भी एसिड बाकी नहीं है। और जो ये स्लाइम का जूस होता है इसे लड़के अपने ब्यूटी प्रोडक्ट में यूज करते हैं, जो कि ठीक ठाक बिक जाता है। तभी हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे शिरा नाम की एक वर्कर एक लड़के से कह रही होती है जो रेंट है अभी तक लौटा नहीं है, मैं आशा करती हूँ वो ठीक हो। हमें रेंट को दिखाया जाता है जो कि आप डंजन में एक जगह पे कहीं बैठ रखा था। वो कहता है कि इतने ज्यादा मॉन्स्टरों से लड़ने के बावजूद ही मेरी जो ताकत है वो कमी नहीं हो रही है, ना ही मुझे प्यास लगी है ना ही भूख, जिसका साफ साफ मतलब ये है कि मैं अनडेड पूरी तरीके से बन चुका हूँ। हम देखते हैं वो कहता है कि पर मगर अभी तक मैं घोल में विकसित नहीं हो पाया हूँ, लेकिन जो मेरी पावर्स है वो काफी ज्यादा अच्छे से इंप्रूव हो रही है, जो मेरी डिवाइनिटी है और मेरा माना है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। अभी हम देखते हैं जो उसके हाथ में ब्रेड होता है वो उसे प्योर कर देता है अपनी डिवाइनिटी से, ताकि वो कुछ और दिन चल सके। और वो कहता है जब तक मैं घोल में विकसित नहीं हो जाता अब मैं नहीं रुकूंगा और मैं लगातार लड़ता रहूंगा। जो मेरा सपना है एक ऐसा एडवेंचर बनना जो कि पूरे किंगडम को बचा सके और अपने सपनों को पूरा कर सके, मैं वो बनूंगा। जाने मैंने क्या क्या झेला है इस मुकाम पर पहुंचने के लिए, जो मेरा सपना है वो मैं पूरा करके रहूंगा, चाहे मुझे इतने भी साल लग जाए इस डंजन के अंदर मॉन्स्टर को मारते मारते, पर मगर मैं ऐसा करता रहूंगा जब तक मैं घोल में विकसित नहीं हो जाता। हम देखते हैं वो आगे बढ़ता है, बहुत सारे स्केलेटन को मारना शुरू कर देता है, पर तभी हम देखते हैं उसके सामने एक और स्लाइम आता है। रेंट उसके अटैक को डॉज करके उसके कोर पे हमला करके उसे मार डालता है, पर तभी हम देखते हैं जो स्लाइम की पावर्स थी वो रेंट के अंदर आती है और रेंट अपनी बॉडी में काफी ज्यादा अलग चेंजेस को महसूस करता है, जहाँ पे उसकी बॉडी पे फ्लैश होना शुरू हो चुका था और वो घोल में विकसित होना शुरू हो चुका, जो कि पहले से बदसूरत दिखाई दे रहा था। हम देखते हुए बोलने की कोशिश करता है, पर मगर जो उसकी आवाज थी वो काफी ज्यादा अजीब बाहर निकल रही थी, मानो कि तुम्हारे कान से काफी तेज से हवा गुजर रही हो। तभी रेंट के सामने दो गॉब्लिन्स होते हैं, वो बताते हैं जो गॉब्लिन्स हैं वो ग्रुप में बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं, लेकिन इस टाइम ये दोनों अकेले हैं तो मैं इन्हें हरा सकता हूँ और मेरी ताकत अब कुछ ज्यादा बढ़ चुकी है। तभी जो रेंट होता है अपनी डिवाइनिटी का यूज करता है अपने स्वॉर्ड और अपने ऊपर, और हम देखते हैं कि उन दोनों गॉब्लिन्स के सर को उड़ा देता है। लेकिन एकदम से लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है, जहाँ पे हम देखते हैं एक लड़की और एक स्केलेटन के बीच में लड़ाई हो रही थी। वो स्केलेटन था लड़की पहले भारी पड़ता है, पर मगर वो लड़की उसके सर को उड़ा के उसे मार देती है। रेंट उसको पीछे देखता है और कहता है कि जो ये लड़की है इसने अपनी प्रॉपर ट्रेनिंग ले रखी है। रेंट डिसाइड करता है कि वो लड़की को बचाया जाएगा, पर तब तक वो लड़की उस डीमन को मार चुकी थी। रेंट कहता है कि सही हुआ इसने उसे मार दिया, अगर मैं उसके पास आता वो मेरे से डर जाती और क्या पता डर के मारे वो मेरे ऊपर ही अटैक कर देती। हम देखते हैं रेंट उसका पीछा करने लग जाता है डंजन में जहाँ जहाँ वो जा रही होती है। पता भी हम देखते हैं कि उस लड़की के पीछे एक और स्केलेटन आ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो लड़की से लड़ रही थी, लेकिन इस बार वो उसे हरा नहीं पाती क्योंकि वो थक चुकी थी। रेंट उसको देखते हुए कह रहा होता है कि मैं इस लड़की को पहचान नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि जहाँ पे मैं रहा करता था वहाँ पे मैं सारे एडवेंचर को जानता था, जिस वजह से मेरे को नहीं लगता कि मेरे टाउन की है और ये कहीं और से आ रखी है। हम देखते हैं वो लड़की और स्केलेटन के बीच में काफी ज्यादा तगड़ी लड़ाई चल रही होती है, पर मगर वो स्केलेटन उसकी तलवार को आखिरी में पकड़ लेता है और उसको मारने के लिए बढ़ रहा था, लेकिन एकदम से हम देखते हैं रेंट पीछे से आता है और वो स्केलेटन रेंट की तरफ बढ़ने लग जाता है। रेंट अपने डिवाइनिटी का अपने स्वॉर्ड और अपने ऊपर यूज करता है और उसको एक ही अटैक में बीच से काट डालता है। जो रेंट होता है उसके बाद लड़की की तरफ बढ़ने लग जाता है। लड़की उसको देख के डर रही होती है, पर मगर रेंट कहता है मुझसे डरो मत, मेरा नाम रेंट है और मैं भी यहाँ पे तुम्हारी तरह एक एडवेंचर हुआ करता था। और ऐसा कहने साथ हम देखती जो रेंट होता है अपने स्वॉर्ड को नीचे फेंक देता है, जहाँ पे जो लड़की थी थोड़ा रिलैक्स महसूस करती है और कहती है कि तुम ऐसे कैसे बन गई। जो रेंट होता है उसे अपनी पूरी कहानी बताया था। वो लड़की कहती है कि मेरी जान बचाने का तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ से बाहर जाना चाहती हूँ तो प्लीज मुझे मत माना। रेंट कहता है कि अरे कैसी बात कर रही हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह एक ह्यूमन हुआ करता था तो मैं तुम्हें क्यों मारूंगा। तभी वो लड़की अपना नाम रीना बताती है। रेंट कहता है कि क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो कुछ कपड़े लेके आने में, मैं भी यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ ताकि मैं अपना इलाज करवा सकूँ। जो वो लड़की होती है वो मान जाती है रेंट की ऐसी बात सुनने के बाद। वो कहती है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए, मैं तुम्हारा जो एहसान है इसे चुका के रहूंगी। और हम देखते हैं वो डंजन से बाहर निकल जाती है। तभी रेंट बताता है जो लड़की थी इसने मेरे से बहुत ज्यादा दूरी बना रखी, जो कि एक एडवेंचर के लिए काफी ज्यादा अच्छा है, पर मगर ये मेरी बात गिल्ड में तो नहीं बता दी की ना, पर मगर मैं इसके ऊपर भरोसा करने के सिवाय और कुछ कर भी नहीं सकता। और हम देखते हैं कि वो एक स्लाइम से लड़ रहा होता है और कहता है मेरी बॉडी है वो बहुत ज्यादा पावरफुल होती जा रही है, जैसा मैं अपनी बॉडी को चाहूँ वो वैसा मूव कर रही है अब। और हम देखते हैं वो स्लाइम के कोर को तबाह करके उसे मार डालता है और बताता है जो सब मैंने ह्यूमन बॉडी में चाहा था वो सब मुझे नहीं मिला, जो कि मेरे को घोल बनने के बाद मिल रहा है। जो मेरा विजन है बहुत ज्यादा क्लियर है, जो कि है मैं एडवेंचर बन के रहूंगा एक हाई रैंक का। पर तभी हम देखते हैं वहाँ पे रीना आ जाती है, जो कि उसे आवाज मार रही होती है रेंट कर कर। बाद जो रेंट होता है वहाँ पे पहुंचता है। हम देखते हैं जो रीना होती है अपने स्वॉर्ड बाहर निकालते हुए कहती है तुम रेंट हो ना। रेंट कहता है कि हाँ तुमने सही पहचाना। रीना कहती है पर मगर तुम इतना साफ कैसे बोल पा रही हो। रेंट कहता है कि मैंने कई हजारों बार इसकी प्रैक्टिस करी, जिस वजह से अब मैं थोड़ा बहुत बोल पा रहा हूँ ठीक से। और हम देखते हैं कि वो रीना की तरफ बढ़ने लग जाता है, पर मगर वो उसे डरते पीछे हो रही होती है। रेंट कहता है कि नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है। रीना कहती है कि मेरे को माफ कर देना, पर मगर मेरे को तुमको देख के थोड़ा बहुत डर लग रहा है। रेंट कहता है कोई बात नहीं, क्या मैं अपने कपड़े देख सकता हूँ। और हम देखते हैं कि अपने कपड़े चेक कर रहा होता है, जहाँ पे उसमें दो पट्टियां भी होती हैं, वो अपने हाथ और पैरों में से बांध सकता था। जो रेंट होता है ये सब देखने में थोड़ा इमोशनल हो जाता है और अपने कपड़े पहनता है, जहाँ पे वो अच्छे से उन कपड़ों में मूव कर पा रहा था। हम देखते हैं जो रीना होती है उसको एक मिरर दिखाते और कहती है कि इसमें तुम अपनी शक्ल देख सकती हो। जो रेंट होता है अपनी शक्ल छुपाने की लाख कोशिश करता है, पर मगर वो ऐसा नहीं कर पा रहा था। हम देखते हैं रीना बताती है कि वो एक मास्क भी लेके आ रखी है, क्या वो ट्राई करना चाहेगा। रेंट हाँ करता है और जैसे उसे पहनता है वो
मास्क उसके चेहरे से पूरी तरीके चिपक चुका था और हम देखते हैं कि वो बहुत ज्यादा कोशिश करता है पर मगर वो रेंट के मुंह से निकलता नहीं। इवन जो उसकी डिवाइनिटी थी उसके ऊपर काम नहीं कर रही थी। तभी हम देखते हैं जो रीना होती है वो कहती है कि तुम डिवाइनिटी का यूज कर सकते हो। रेंट हाँ करता है पर मगर एकदम से उससे माफी मांगने लग जाती है। कहती कि लगता है मैंने गलती से तुम्हारे कर्ज वाला मास्क खरीद लिया है। रेंट कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी यूजर से इसके कर्ज को तुड़वा दूंगा जो कि डिवाइनिटी का यूज करता हो। रेंट होता है वो कहते हैं कि तुम चिंता मत करो। ऐसा कहे साथ वो उसके कंधे पे गलती से हाथ रख देता है पर मगर एकदम से ऐसे उसके हाथ को हटाता है। हम देखते हैं रीना उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहती है मैं जानती हूँ कि तुम एक अच्छे दिल के इंसान हो जिस वजह से मुझे तुमसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर मगर उसके हाथ तब भी कांप रहे होते हैं। रेंट कहते हैं खुद को इतना फोर्स मत करो और हम देखते हैं कि वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं डंजन से और हम देखते हैं कि वो बहुत सारी बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे हम देखते हैं वो बताती है कि मैं कैपिटल सिटी से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मैं रजिस्टर करा था। पर मगर वहाँ पे काफी ज्यादा बड़े बड़े एडवेंचर थे जिनके सामने मैं कहीं पे भी स्टैंड नहीं कर पा रही थी जिस वजह से मैंने यहाँ पे आना सही समझा। रेंट कहते हैं कि मैं समझ सकता हूँ तुम कैसा फील कर रही हो। तभी हम देखते हैं कि वो मेन गेट पे पहुंच जाते हैं शहर के। पर मगर रेंट कहते हैं कि मैं यहाँ से नहीं जा सकता क्योंकि जो सारे लोग हैं मेरे को जानते हैं। अगर मैंने अपने यहाँ पे आईडी दिखाई तो सारे लोग कहेंगे कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है ना। उससे कहती कि चिंता मत करो, हम वेस्ट की तरफ से जाते हैं जहाँ पे तुम्हें कोई नहीं पहचानता होगा। रेंट कहते हैं कि तुम मेरे लिए इतना सब कुछ क्यों कर रही हो, तुम्हें पता है ना अगर गिल्ड वालों या किसी को पता चल गया कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ वो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाएंगे और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हारा लाइसेंस भी कैंसिल हो जाए। हम देखते हैं जो रीना होती है वो कहती है कि तुमने मेरी जान बचाई तो मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकती हूँ। पर तभी हम देखते हैं कि वो वेस्ट की तरफ पहुंच चुके होते हैं जहाँ पर रीना कहती है कि मैं फटाफट चलना चाहिए। जहाँ पे हम देखते हैं वो दोनों अपनी आईडी दिखाते हैं और अंदर जा रहे होते हैं पर मैं गार्ड रेंट को रोकते हैं और कहते हैं कि अपना मास्क उतारो। हम देखते हैं जो रीना होती है बताने लग जाती है कि दरअसल एक फाइट के दौरान इसको बहुत ज्यादा चोट लग चुकी थी जिस वजह से काफी ज्यादा घायल हो रखा है और इसका मास्क कर्ज है जो कि उतर ही नहीं रहा है। रेंट की घोल स्किन देखने के बाद वो गार्ड भी समझ चुके होते हैं कि काफी ज्यादा जख्मी पर्सन है। रेंट कहते हैं कि अगर आपको यकीन नहीं हो रहा है तो आप मेरा मास्क उतार के देख सकते हैं। हम देखते हैं बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं पर मगर वो नहीं उतार पाते और वो कहते हैं कि तुम जरा अंदर जा सकते हो। अंदर जाने के बाद जो रेंट होता है वो रीना से काफी दूर भाग जाता है और कहता है कि लड़की बहुत ज्यादा अच्छी है। जब मैं ठीक हो जाऊंगा और मैं इंसानों की तरह दिखने लग जाऊंगा मैं इसके पास आके इससे जरूर माफी मांगूंगा और मेरे को यकीन है एक दिन ये काफी ज्यादा अच्छा एडवेंचरर बनेगी। तभी हमें रात के सीन को दिखाया जाता है। रेंट एक घर के पास आ रखा था और कहता है कि जो रीना थी वो बहुत ज्यादा अच्छी लड़की थी पर मगर मैं उसको इन सब में नहीं घसीट सकता। लेकिन ऐसा नहीं है कि मुझे किसी की मदद की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं किसी पे भरोसा कर सकता हूँ तो वो यही है। और हम देखते हैं कि वो लोरेन के घर के बाहर होता है जहाँ पे वो गेट को खटखटाता है पर मगर वो बाहर नहीं आती। वो अंदर जाता है और देखता है कि वो सो रही होती है। रेंट कहते हैं कि अगर तुम खड़ी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे सर पे बुक गिरा दूंगा। पर तभी हम देखते एकदम से लोरेन उठ जाती है और कहती है कि ऐसा मत करना। पर तभी हम देखते हैं कि वो रेंट के हाथ देख के काफी ज्यादा चौंक रखी होती है। रेंट अपने पूरे कपड़े निकालता है और उसे बताता है कि इसका डंजन में क्या क्या हुआ। लोरेन कहती है कि मैंने कहीं ज्यादा मैजिक आइटम और सब्जेक्ट के बारे में पढ़ा है पर मगर मैंने कहीं ये नहीं सुना कि ड्रैगन ने एक आदमी को खा लिया और वो अनडेड बन गया। क्या वो जो ड्रैगन है वो अभी वहीं पर है? हम देखते हैं मना करता है, कहते हैं कि मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश करी पर मगर वो मुझे नहीं मिला। वो अपने मन में कहते हैं जो ये लड़की है ये वही है जिसे मैं जानता हूँ जो कि मेरे को सब्जेक्ट के तौर पे ज्यादा देख रही है और एक दोस्त के तौर पे कम। लोरेन हिचकिचाती है और कहती है रेंट से मेरे को गलत मत समझना क्या पर मगर तुम वही रेंट हो जिसे मैं जानती हूँ। रेंट 2-3 मिनट शांत रहता है और कहते हैं कि मुझे नहीं पता, मैं इसके बारे में कुछ ठीक से नहीं कर सकता। हम देखते लोरेन कहती है कि मेरे को कंफर्म हो चुका है कि तुम रेंट हो। अगर रेंट होता वो भी यही जवाब देता। लोरेन कहती है कि मुझे ये बताओ अब तुम करना क्या चाहते हो। वो कहते हैं कि मैं एक एडवेंचर की जिंदगी जीना चाहता हूँ। लोरेन समझ चुकी होती कि रेंट कह रहा है कि वो उसे एडवेंचर लाके दे और हम देखते हैं वो कहती है कि तुम यहीं पे रहो, तुम कहीं और जा भी नहीं सकते पर मगर ये मत सोचना कि मैं तुम्हें यहाँ पे फ्री में रहने दूंगी, तुम मेरे को किराया दोगे लेकिन तुम्हें मेरी रिसर्च का पार्ट बनना पड़ेगा क्योंकि कभी किसी ने इतने करीबी से किसी मॉन्स्टर को नहीं देखा होगा। रेंट कहते हैं कि तुम मेरे को नुकसान तो नहीं पहुंचाओगी। वो कहती है तुम्हें मैं राक्षस दिखाई दे रही हूँ। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रेंट घर की सफाई कर रहा था। जहाँ पे हम देखते हैं जो रेंट होता है उसके पास लोरेन आती है और बताती है कि जो तुमने जेमस्टोन और लिक्विड दिया था मुझे स्लम का वो मैंने बेच दिया है और उसके मेरे को काफी ज्यादा अच्छे पैसे मिले हैं। और हम देखते हैं वो रेंट को पैसे देती है जहाँ पे रेंट कहता है कि मैं ब्लैक स्मिथ के पास जा रहा हूँ अपने स्वॉर्ड को रिपेयर करने। जब वो रास्ते में जा रहा था लोग उसे काफी बड़ी अजीब सी निगाहों से देख रहे थे जहाँ पे वो काफी जल्दी चलने लग जाता है और एक शॉप के अंदर चला जाता है जहाँ पे जो रिसेप्शनिस्ट थी वो काफी ज्यादा अजीब तरीके से रेंट को देख रही होती है। हम देखते रेंट कहते हैं मुझे माफ कर देना, मेरे को पता है कि मैं अजीब दिखाई दे रहा हूँ पर मगर मेरे को एक नई स्वॉर्ड की जरूरत है। हम देखते जो रिसेप्शनिस्ट होती है उसके स्वॉर्ड देख रही होती है और कहती कि इसके हाथ देखने के बाद मेरे को लगता है कि आप मैजिक और स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करते होंगे। हम देखते हैं वो कहते हैं कि हाँ आपने सही कहा, साथ में मैं डिवाइनिटी का भी यूज करता हूँ। तभी हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि क्या आप सच कह रहे हैं, ये तो काफी ज्यादा रेयर है और इन सभी का यूज करना बहुत ज्यादा मुश्किल। तभी वो लड़की कहती है कि आप हमारी दुकान में आने वाले ऐसे सेकंड पर्सन हो जो कि इसे कर सकता है। रेंट कहता है अच्छा ऐसी बात है पर मगर इसे सीक्रेट रखना प्लीज। तभी हम वो लड़की हाँ करती है और कहती है कि हम आपके शॉर्ट को ठीक कर देंगे। तभी रेंट उसे कुछ पैसे देता है अपने शॉर्ट के साथ और कहता है इतने काफी होंगे ना। वो लड़की कहती है कि हाँ इतने पैसों में हम आपको बहुत ज्यादा अच्छी चीज बना कर देंगे। पर मगर जो हमारे जो शॉर्ट्समिट हैं वो काफी ज्यादा डेडिकेटेड है अपने काम को लेकर। मेरे को लगता है कि वो बीच बीच में आपसे मिलना जरूर चाहेंगे। रेंट कहते हैं कि ठीक है अगर आप मेरे से मिलना चाहते हो तो आप लोरेन को कांटेक्ट कर सकते हो जो कि एक स्कॉलर है। लोरेन को देखते हैं जो कि अनडेड और घोल के बारे में रिसर्च कर रही होती है जहाँ पे हमें पता चलता है जो अनडेड और घोल होते हैं वो काफी ताकतवर एंटिटी होते हैं जिनके गर्दन काटने के बाद ही वो नहीं मरती और उनको इंसानों और जानवरों का मांस और खून पीने में बहुत ज्यादा मजा आता है। ऐसा काफी ज्यादा रेयर केसेस में हुआ है एक बार कि एक आदमी अनडेड बन गया
गया था, पर मगर जैसे वो आदमी पावरफुल होता गया उसकी मेमोरीज फेड होती गई, जिस वजह से उसने अपने सारे इमोशन खो दिए थे और वो एक जानवर की तरह व्यवहार करने लग गया था। लोरिन कहती है जो रेंट है वो बहुत ज्यादा रेयर केस में ऐसा हुआ है, जिस वजह से उसको अपनी सारी मेमोरीज याद है, तो मेरे को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि उसकी जो मेमोरीज है वो फेड हो जाए। तभी हम देखते हैं लोरिन याद करती है जब वो पहली बार रेंट से मिली थी, उनके पास एक आदमी आया था। उन्होंने कहा था कि अगर तुम अपना काम करने जा रही हो तुम इस लड़की को अपने साथ लेके जा सकते हो एज अ बॉडीगार्ड, तुम चिंता मत करो, तुम्हें इसे पे करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये अभी अभी आयरन क्लास में ज्वाइन हुआ है। तभी हम देखते हैं कि वो अपनी हर्बल्स को इकट्ठा कर रही होती है और कहती है जो ये हर्बल्स ये तो बहुत ज्यादा अलग है, जैसे कि मैंने किताब में पढ़ा था उससे बिल्कुल अलग है। वो बताती है जब मैं छोटी थी तब मैंने एक अवार्ड जीता था जो कि एक डॉक्टर क्लास का, जिस वजह से मेरे को सिल्वर क्लास में एंट्री मिल चुकी थी एडवेंचर के। और जो लोरेन होती है प्रेजेंट में वो कहती है कि मेरे को हाँ ये हर्ब मिल गया जो मैं ढूंढ रही थी। पर तभी हम देखते हैं उसे बकेट मंगाती है और बकेट के अंदर देखते हैं जहाँ पे रेंट ने बहुत सारे हर्ब्स को इकट्ठा कर रखा होता है। लोरेन कहती है कि तुम्हें इसे ऐसे इकट्ठा करना नहीं चाहिए, जब तुम हर्ब्स को इकट्ठा करते हो तो तुम्हें उसे पैक करना चाहिए। और हम देखते हैं जैसे वो देखती है वो पैक हो रखे होते हैं पहले से ही। पर तभी वहाँ पे एक गॉब्लिन उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। जो रेंट होता है वो लोरेन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके आगे आता है, जो कि इसे प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी हम देखते हैं जो लोरेन होती है अपने फायर अटैक का यूज करके उस गॉब्लिन को वहीं पे मार डालती है। अब हम देखते हैं वो दोनों बैठ रखे होते हैं साथ पे, जहाँ पर हमारा रेंट कहता है कि तुमने पहली बार ऐसा करा है। लोरेन कहती है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैंने कई बार ऐसा कर रखा है, लेकिन उस टाइम मेरे साथ बहुत ज्यादा लोग रहा करते थे, इस वजह से मैं अपनी पावर का कभी यूज नहीं कर पाती ढंग से। तभी हम देखते हो कहती है कि तुम्हें मैं कमजोर लग रही हूँ। वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, जो सारे लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र करते हैं और एक ने तो मेरे को तुम्हारे साथ रहने के लिए कहा है, तो इस वजह से मैं तुमसे पूछ रहा था। लोरेन कहती है कि वैसे तुम हब्स के बारे में जानते हो? कहते हैं कि हाँ मैं इनके बारे में काफी कुछ जानता हूँ, क्योंकि किसी ने मुझे कहा था अगर मैं एडवेंचर बनना चाहता हूँ तो मुझे बेसिक से बेसिक नॉलेज भी पता होनी चाहिए। लोरेन से पूछती है क्या तुम मेरे को हब्स के बारे में सिखाओगी? वो हाँ करता है। तभी हमें प्रेजेंट में दिखाया जाता है लोरेन कहती है सीन से लेके आज 10 साल हो चुके हैं जहाँ पे वो हर एक दिन ट्रेनिंग करा करता। अभी हमें रेंट को दिखाया जाता है जो कि उसी ब्लैक स्मिथ के पास होता है और कहता है आपने मेरी स्वॉर्ड बना दी? वो कहते हैं कि नहीं तुम्हारी स्वॉर्ड में मैं काफी डिटेल से काम कर रहा हूँ जिसमें मेरे को 1-2 दिन और लग जाएगा, तब तुम ये दूसरी स्वॉर्ड का यूज कर सकते हो जिसमें तुम स्पिरिचुअल एनर्जी और मैजिक एनर्जी का यूज कर सकते हो, पर मगर तुम इसके अंदर डिवाइनिटी का यूज नहीं कर सकते। जो हमारा रेंट होता है बहुत ज्यादा खुश रहता है, कहता है कि आपका शुक्रिया, और स्वॉर्ड को लेकर वहां से जाने लग जाता है। तभी हम देखते पीछे स्वॉर्ड स्मिथ कह रहा होता है जो ये पर्सन है ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम में है, पर मगर ये हमें नहीं बता रहा है। मेरे को ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इसे कहीं ना कहीं जरूर देखा है, और जब मैंने इससे हाथ मिलाया मेरे को ऐसा महसूस हुआ कि इसे कोई कर्ज है, पर मगर ये हमें कंफर्टेबल फील करा सके इस वजह से इसने हमें कुछ नहीं बताया। तभी हमें लोरेन के घर को दिखाया जाता है जहाँ पे रेंट ने बहुत सारा टेस्टी खाना बनाया होता है। लोरेन कहती क्या तुम नहीं खाओगे? रेंट कहते हैं कि अनडेड बनने के बाद मेरी भूख मर चुकी है। लोरेन कहती है कि मैं समझ गई, तुम्हारे जाने के बाद मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी और रिसर्च करा जिस वजह से मुझे ये पता चला कि बाकी अनडेड के मुकाबले तुम बहुत ज्यादा अलग हो। रेंट कहते हैं कि मेरे को काफी हद तक इंसानों की तरह दिखना है। लोरेन कहती है इस वजह से तुम्हें लिबरेट में वापस जाना पड़ेगा। रेंट कहते हैं कि हाँ मैं वापस डंजन में जाऊंगा, इतने सारे मॉन्स्टर को मारूंगा कि मैं वापस से नॉर्मल दिखने लग जाऊं। हमें डंजन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि एक पर्सन किसी स्लम से लड़ रहा था, पर मगर वो उससे लड़ नहीं पा रहा था। जहाँ पे जो स्लाइम था उसे मारने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं वहाँ पे रेंट आ जाता है जो स्लाइम को मार देता है। वो पर्सन उसका शुक्रिया अदा करता है उसकी जान बचाने के लिए। तभी जो रेंट होता है उसके चोट को देखता है और कहता है कि ये जो उसकी चोट है मेरे को आकर्षित क्यों कर रही है अपनी तरफ। रेंट उस पर्सन को कहता है कि अगर आज तुम यहाँ पे मर जाते तो तुम्हारी गलती होती, क्योंकि जो हर एक पर्सन होता है यहाँ पे पैसों के लिए आता है और पैसों से बड़ा लालच इस दुनिया में कुछ भी नहीं। तभी हम देखते हैं रेंट बताता है कि बहुत सारे पर्सन खुद को ऐसे दिखाते हैं कि जिससे वो खतरे में हो, और कोई उनकी मदद करता है तो वो उसे ही ढूंढ देते हैं। पर तभी वो पर्सन रेंट के सामने आता है कहता है कि मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लीजिए सर, जैसा कि आप देख सकते हो मैं अभी अभी एडवेंचर बना हूँ लेकिन मुझे पैसों की बहुत ज्यादा जरूरत है। आपने तो देखा ही होगा कि मैं स्लाइम तक को नहीं हरा पा रहा था। रेंट कहते हैं जो स्लाइम है वो कमजोर चीज नहीं होती, अगर मैं भी उसे हल्के में लूँ तो वो मेरे को भी जान से मार दे, पर मगर मैं तुमसे भीख मांगता हूँ मुझे अपनी पार्टी में ज्वाइन कर लो, क्योंकि जो माल्ट है मैं वहाँ पे एक रेस्टोरेंट चलाता हूँ जहाँ पे मैं शेफ हूँ वहाँ का, लेकिन जो मेरा रेस्टोरेंट है वो कर्जे में है और मेरे ऊपर 15-16 गोल्ड कॉइन का कर्जा है जिन्हें मेरे को चुकाना है, जिस वजह से मैं चाहता हूँ कि आप मेरी मदद कीजिए। पहले तो रेंट उसे मना कर रहा होता है, पर मगर वो थोड़ा सोचता है और फिर उस आदमी की मदद करने का तैयार हो जाता है। वो आदमी रेंट का शुक्रिया अदा कर रहा था। तभी रेंट उस आदमी को उसी जगह पे लेके जाता है जहाँ पे वो अनडेड हो गया था। हम देखते हैं वो आदमी कहता है कि ये जगह तो मैप में भी नहीं है, अगर हमने गिल्ड को इसके बारे में बताया तो हमें बहुत ज्यादा मुनाफा होगा। रेंट कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम वो करो। कहता है कि तुमने इसे ढूंढा तो तुम इसके बारे में सारा क्रेडिट ले सकते हो। रेंट कहता है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। पर तभी उन्हें एक छोटी सी गुफा दिखती है जहाँ पे वो लोग जाने लग जाते हैं। वो लोग कमरे में पहुंचते हैं और रेंट अपने सामने दिखता है जहाँ पे एक मैजिक सर्कल होता है, पर मगर वो आदमी उसे देख नहीं पाता, उसके ऊपर चढ़ जाता है। रेंट उसे मना करता रह जाता है, पर मगर वो आदमी कहीं और टेलीपोर्ट हो चुका था। रेंट बताता है दरअसल जो ये ट्रैप होते हैं डंजन के दूसरे किनारे खुलते हैं, पर मगर वहाँ क्या खतरा हुआ क्या नहीं इसके बारे में हम नहीं बता सकते। ऐसा आमतौर पर जो लोग होते हैं अपने साथियों को ऐसे छोड़ के यहाँ से भाग जाते हैं, पर मगर मैं इस आदमी को अगर छोड़ दिया तो उनमें और मेरे में क्या ही फर्क रह जाएगा, और अगर मैंने ऐसा करा तो मैं क्या मॉन्स्टर नहीं कहलाऊंगा। ये सोचने के बाद हम देखते हैं कि उस सर्कल में खड़ा हो जाता है जहाँ पर जो रेंट होता है टेलीपोर्ट होने के बाद उस पर्सन को अपने सामने गिरा हुआ दिखता है। वो उसके पास जाता है, लेकिन तभी वहाँ पे एक जायंट स्केलेटन रेंट को घूर रहा होता है जहाँ पे उस स्केलेटन की आंखें चमक जाती है रेंट को देखने के बाद। रेंट कहते हैं अगर स्केलेटन यहाँ पे है तो इसका मतलब पक्का ये बॉस रूम होगा। तभी रेंट भी उस मॉन्स्टर से लड़ने के लिए तैयार होता है। तभी हम देखते हैं रेंट अपने ऊपर अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करता है और मॉन्स्टर के पैर पे अटैक करता
रहता है, पर मगर उससे कुछ नहीं होता। जहाँ पे जायंट को गुस्सा आता है वो रेंट के पंच करता है। रेंट उससे डॉज करते हुए काफी पीछे चला जाता है। रेंट कहते हैं कि स्पिरिचुअल एनर्जी ने इसके ऊपर यूज नहीं करा, तो चलो माना एनर्जी का देखते हैं इसके ऊपर क्या असर होता है। पर मगर माना एनर्जी भी उसके ऊपर ज्यादा काम नहीं करती। भी हम देखते जो रेंट होता है वो नोटिस करता है कि टेलीपोर्टेशन मैजिक भी वहाँ से गायब हो चुका है। वो कहता है कि अब मेरे को कंफर्म हो चुका है कि ये बॉस रूम है और अब जो स्केलेटन है इसे हराने के बाद ही हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं। अभी हम देखते जो रेंट होता है अपने स्वॉर्ड में अपने डिवाइनिटी को भरता है और हम देखते हैं कि उस स्केलेटन के पैर को तोड़ देता है। हम देखते हैं वो स्केलेटन नीचे गिर जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो उसके कमर पे चढ़ के उसके सर को तबाह कर देता है। वो उस पर्सन को हील करने लग जाता है। तभी जो वो पर्सन होता है वो होश में आता है, कहता है कि यहाँ पे तो एक बहुत बड़ा स्केलेटन था, वो कहाँ पे गया है, क्या क्या तुमने उसे हरा दिया। तभी हम देखते हैं जो हमारा रेंट होता है उसे एक बड़ा सा स्टोन देता है और कहता है कि स्टोन को बेचने के बाद तुम अपने कर्जे से फ्री हो जाओगे, पर मगर मैं तुम्हें फ्री में नहीं दूंगा, तुम मेरे को प्रॉमिस करोगे कि तुम हर रोज मुझे अपने यहाँ पे खाना खिलाओगे। वो पर्सन काफी ज्यादा रोने लग जाता है, कहता है कि हाँ जरूर, जो तुम्हारी इच्छा है ये मैं जरूर पूरी कर सकता हूँ, तुम जब चाहे तुम मेरे वहाँ पे आके तब खाना खाना। तभी हम देखते हो टेलीपोर्टेशन सर्कल वापस आ जाता है, मगर वो पर्सन अभी भी उस टेलीपोर्टेशन मैजिक को नहीं देख पा रहा था। रेंट कहते हैं कि आगे आगे जाओ और तुम वापस बाहर निकल जाओगे। वो पर्सन ऐसी करता टेलीपोर्ट हो जाता है, पर मगर जो रेंट होता है अपने पीछे देखता है, कहता है कि अगली बार जब मैं यहाँ पे आऊंगा तो मैं देखूंगा कि दूसरा टेलीपोर्टेशन मैजिक मुझे कहाँ पे लेके जाता है। और हम देखते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पे हम देखते हैं जो रेंट होता है उसी बंदे के रेस्टोरेंट आया था, जहाँ पे उसकी वाइफ बाहर निकल के उसे हक कर लेती है। तभी वो पर्सन अपनी वाइफ को बताता है जो हमारे सामने खड़े हुए दयालु आदमी है, इन्होंने मेरे को स्टोन दिया जिसे बेच के मैं अपने वापस से रेस्टोरेंट को ले सकता हूँ। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और रेंट उन्हें अपना नाम बता के वहाँ से चला जाता है। तभी जो रेंट होता है वापस घर जा रहा था, पर मगर उसकी बॉडी पे अजीब अजीब चीजें होने लग जाती हैं, जैसे कि उसको ब्लर ब्लर दिखाई दे रहा था। पर तभी कैसे न कैसे करके वो वापस से लोरेन के घर तक पहुंच जाता है। लोरेन बताती है तुम्हें वहाँ पे ड्रैगन दिखा, पर मगर हम देखते हैं उसकी बातों का जवाब नहीं दे रहा था, उसकी गर्दन की तरफ देखे जा रहा था। और तभी हम देखते हैं रेंट एकदम से उसे हक कर लेता है, उसकी गर्दन में अपने मास्क को हटाने के बाद बाइट कर देता है। जहाँ पे हम देखते जो लोरेन होती है उसका बहुत ज्यादा ब्लड निकलता है, वो उसे पीछे धक्का देती है और वो कहता है कि ये तो कुछ ज्यादा डिलीशियस था, क्या तुम मुझे और पीने दोगी। पर तभी हम देखते जो लोरेन होती चिल्लाते हुए कहती कि रेंट। एकदम से रेंट होश में आता है, लोरेन उसके ऊपर अपना अटैक करके उसे बेहोश कर देती है। तभी वो रेंट के ऊपर एक मैजिक कास्ट करती है और कहती है कि तुम मुझे गले तब लगाना जब तुम पूरी तरीके से ठीक हो जाओगे। अब हमें कुछ 2-3 घंटे बाद के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे रेंट को होश आ चुका था। वो कहता है कि लोरेन मेरे को माफ कर देना, मैंने तुम्हारे से ऐसा सब कुछ करा। वो कहती है कि तुम्हें क्या क्या याद है। वो बताता है कि लिब्रेट के अंदर यानी कि डंजन में को वहाँ पे एक आदमी मिला था जो कि मुझे बहुत ज्यादा टेस्टी लग रहा था उसका ब्लड देखने के बाद, और जो तुम्हारी बॉडी है वो बहुत ज्यादा सुंदर है जो कि मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी, जिस वजह से मैंने तुम्हें बाइट कर लिया। हम देखते लोरेन कहती है कि अभी तुम आराम करो, मैं चलती हूँ। और जैसे वो जाने लग जाती है हमें दिखाया जाता है रेंट कहता है कि लोरेन रुक जाओ, मैंने तुम्हें बाइट करा था, मुझे अपनी चोट दिखा। और वो उसे अपनी चोट दिखाती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो अपनी डिवाइनिटी से उसे हील करने लग जाता है, जिसे देखने के बाद लोरेन चौंक जाती है। रेंट कहता है कि चिंता मत करो, मैं बेसिक हीलिंग तो कर ही सकता हूँ तुम्हारे ऊपर। तभी जो रेंट होता है वो कहता है कि हो गया। जैसे वो अपने वहाँ से कपड़े हटाती है हम देखते हैं कि वहाँ पे बस बाइट का निशान रह गया होता है। लोरेन काफी ज्यादा शॉक होती है, वो कहती है कि तुमने काफी अच्छा हील करा, पर मगर वो कहता है कि अभी भी काफी नहीं है। और हम देखते हैं फिर से हील करता है, जहाँ पे वो पूरी तरीके से ठीक हो चुकी होती है। तभी जो रेंट होता है खुद को शीशे में देख रहा होता है, कहता है मेरी बॉडी पहले से बहुत ज्यादा अच्छी हो चुकी है। पर मगर वो कहता है जो मेरा मास्क है वो मेरे मुंह से हट चुका है। वो थोड़ा ट्राई करता है, जहाँ पे उसका मास्क हट के उसके मुंह पे आ जाता है और आंखों से हट जाता है। तो लोरेन होती है वो बताती है अगर तुम कोशिश करो तो तुम ये कर सकते हो, ये तुम्हारे विल के अकॉर्डिंग काम करता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि वो कोशिश करता है और वो मास्क फिर से हट जाता है। लोरेन कहती है कि अगर तुम कोशिश करो तो शायद तुम अपने मुंह से भी हटा पाओ। और हम देखते हैं वो दोनों से खींचने लग जाते हैं, पर मगर वो नहीं निकलता। लोरेन नोटिस करती है कि जो हमारा रेंट होता है वो बहुत ज्यादा साफ बोलने लग चुका था। वो कहती है कि ऐसा कैसे। वो कहता है कि मैंने एक बहुत बड़ी टाइटन की खोपड़ी को चटकाया है, मेरे को लगता है कि इस वजह से ऐसा हो रहा हो। वो कहती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, तुमने मेरा जो मांस है उसे खाया है और खून को पिया है, क्योंकि तुम चाहते थे, वैसे तुम ऐसा सब कुछ बोल पा रहे हो अब, और क्योंकि तुम चाहते थे स्टार्टिंग से कि तुम घोल में बदलो। वो कहते हैं कि क्या यार बेकार चीज है, अगर मेरे को पहले पता होता कि ये सब हो रहा है तो मैं चाहता कि मैं एक वैम्पायर बनता जो कि इंसानों की तरह तो दिखता है कम से कम। लोरेन कहती है कि ऐसा अब नहीं हो सकता, तुम्हें सारे स्टेप को फॉलो करना पड़ेगा अगर तुम वैम्पायर बनना चाहते हो तो। जैसे कि नॉर्मल एडवेंचर होता है वो धीरे धीरे करके अपने लेवल को बढ़ाता है, बिल्कुल वैसे ही। रेंट कहते हैं कि तुमने ठीक कहा, मेरे को लगता है मेरे अंदर पोटेंशियल है कि मैं इसे बन सकता हूँ। लोरेन कहती है कि बिल्कुल तुमने सही कहा, अब मैं तुम्हारे ऊपर एक्सपेरिमेंट करूंगी। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं वो सुबह सुबह अपने स्वॉर्ड से ट्रेनिंग कर रहा था, पर मगर वो अपनी स्वॉर्ड की तरफ देखता है जहाँ पे उसकी स्वॉर्ड के छत्तियां नाश हो रखा था। हमें दिखाया जाता है वो स्वॉर्ड स्मिथ के पास आ रखा होता है, जहाँ पे उसे डांटते हुए कहते हैं कि तुमने इसका हाल क्या कर दिया है, देखो इसकी धार भी खत्म हो चुकी है। रेंट कहता है कि मैंने इसमें डिवाइनिटी का यूज करा था। वो पर्सन कहता है कि तुम्हें उस बेकार से डंजन के अंदर कौन सा ऐसा मॉन्स्टर मिल गया जिस वजह से तुम्हें इसे डिवाइनिटी का यूज करना पड़ा। तभी जो रेंट होता है सब कुछ सच बताया था, और हम देखते हैं वो कहता है कि मेरी स्वॉर्ड बन गई है। वो मना करता है, कहते हैं कि उसमें थोड़ा और टाइम लगेगा, तब तक मैं तुम्हें एक स्वॉर्ड दे रहा हूँ, पर मगर इस बार प्लीज तबाह मत करना। हम देखते हैं लोरेन को, जहाँ पे हम देखते हैं वो अपने लैब में कुछ केमिकल बना रही होती है और कहती है रेंट चलो इसे पी जाओ। जो रेंट होता है उसे पी लेता है, पर मगर थोड़ी देर में उसकी बहुत ज्यादा तबियत खराब हो जाती है, जहाँ पे वो इधर उधर गिरे जा रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं वो ठीक हो चुका होता है। लोरेन उससे बताती है कि तुम पहले वो इंसान हो जिसने इसको पिया है, यानी कि ये जहर को, और इसके टेस्ट के बारे में बताया है। तभी जो लोरेन होती है उसे एक बॉटल देती है और कहती है कि इसके अंदर थोड़ा ब्लड है, जब तुम्हारा मन करे तुम इसे पी सकते हो। तो हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो हमारा रेंट होता है वहाँ पे अपने आपको रिलैक्स
रजिस्ट्रेशन करने आ रखा होता है। जो शीला होती है उसे कहती है कि आप यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं। रेंट हाँ कहता है। शीला उसे एक फॉर्म दे देती है और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं रेंट उसे भर देता है। हम देखते हैं जो रेंट होता है उसने अपना नाम वही रखा होता है, पुराना वाला ही, पर मगर उसने अपना सरनेम चेंज कर दिया होता है जो कि लोरेन का सरनेम था। उसके नाम को देखने के बाद जो शीला होती है बताने लग जाती है कि यहाँ पे एक रेंट नाम का लड़का पहले काम करा करता था गिल्ड के लिए, बस मैं चाहती हूँ वो जहाँ भी हो वो ठीक हो। उसके बाद हम देखते हैं जो शीला होती है उसे लेके चली जाती है और कहती है कि ये तुम्हारी आईडी है। अब हम रेंट को फिर से देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं लिब्रेट के अंदर आ रखा था, जहाँ पे वो अपने सामने दो बच्चों को देखता है जो कि एक ज़ॉम्बी से लड़ रहे थे, जो कि अपना काम काफी अच्छे से कर रहे होते हैं। अब हमें दिखाया जाता है जो रेंट होता है वापस से वहीं पहुंच चुका होता है जहाँ पे उसने जायंट वाले स्केलेटन मॉन्स्टर को हराया होता है और वो सेकंड टेलीपोर्टेशन की तरफ बढ़ रहा था और उस सर्कल के ऊपर चढ़ जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक अलग सी जगह में पहुंच चुका था जो कि एक घर टाइप था, जहाँ पे बहुत सारे मैजिकल नॉवल रखे होते हैं। फिर हम देखते हैं जो रेंट होता है वो एक जगह पे जाता है कमरे के अंदर, वहाँ पे उसके से एक स्केलेटन पड़ा होता है। वो कहते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि ये मेरी तरह है। अभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक औरत आ चुकी होती है जो कि पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो रेंट होता है उसकी बातों का जवाब नहीं देता, पर मगर वो कहते हैं कि मैं एक एडवेंचरर हूँ, यही मेरा काम है जो मैं कर रहा हूँ। पर मगर उस लड़की को लगता है कि रेंट एक चोर है। इस वजह से हम देखते हैं कि वो उसके ऊपर एक पावरफुल अटैक तैयार कर रही होती है मारने के लिए, पर मगर रेंट भी अब तक तैयार हो चुका था। लेकिन वो जो लड़की का अटैक होता है इतना पावरफुल होता है कि रेंट के सारे कपड़े जल जाते हैं और वो पीछे जाके गिरता है काफी जोर से। हम देखते हैं जो वो लड़की होती है उसकी बॉडी देखने के बाद कहती है क्या तुम ठीक हो, और वो अपना क्लोक उतार के रेंट को दे देती है। रेंट कहता है कि मैं भी ऐसा बनना नहीं चाहता, पर तभी हम देखते हैं जो वो लड़की होती है उससे माफी मांगती है और कहती है कि ये जो जगह है ये काफी ज्यादा स्पेशल है, तो यहाँ पे इतनी जल्दी से कोई आ नहीं सकता और इसके बारे में गिल्ड को मत बताना। अगर तुम यहाँ पे आ ही चुके हो और तुम एडवेंचरर हो तो मैं तुम्हें खाली हाथ जाने नहीं दूंगी। और हम देखते हैं कि वो अपनी मैजिक एबिलिटी की वजह से वहाँ पे एक मैप को लेके आती है और रेंट को दे देती है। और अगर हम देखते हैं जो रेंट होता है उसे खोलता है लेकिन उसके अंदर कुछ नहीं होता। वो लड़की उसे बताती है कि ये मैजिकल आइटम है। ये वो जगह को रिकॉर्ड करती है जहाँ पे इसका मालिक गया हो और हमें दिखाया जाता है कि वो रेंट के ऊपर एक मैजिक करती है, वो सीधा लिब्रेट के बाहर आके गिरता है। हम देखते हैं वो सारी बात जाके लोरेन को बताता है। लोरेन कहती है कि तुम अजीब पर्सन क्यों हो, इतने ज्यादा सारी बेकार चीजें तुम्हारे साथ ही होती है, वैसे तुम इस मैप का यूज कर सकते हो, इसमें कोई कर्ज नहीं है। अभी जो रेंट होता है उसके ऊपर मैजिक करता है, पूरे लिब्रेट का मैप उसके अंदर बन के आ जाता है। लोरेन भी ये देखिए शौक होती है। रेंट उसके ऊपर फिर से मैजिक करता है, वहाँ पे दो पर्सन के नाम लिखे आ जाते हैं। वो कहते हैं कि सुबह लिब्रेट में मुझे दो बच्चे दिखाई दिए थे, शायद ये उनके नाम हो। फिर से हम देखते हो मैजिक का यूज करता है जहाँ पे एक इनकम्प्लीट सा लिब्रेट का मैप बना हुआ आता है। लोरेन कहती है कि ऐसा इसलिए हो रहा हो क्योंकि तुम अभी तक इतनी ही जगहों पे गए हो। अभी हम देखते हैं जो लोरेन होती है पूछती है कि वो लड़की आखिरकार कैसे दिखती थी। रेंट कहते हैं कि इतना मुझे याद तो नहीं है, पर मगर उसकी पावर इतनी थी कि मेरे को लगता है कि वो गोल्ड क्लास या फिर उससे भी ऊपर क्लास की मैजिशियन होगी। हम देखते हैं रेंट कहते हैं कि मैं फिर से लिब्रेट के अंदर जाऊंगा, पर मगर उससे वो मना कर रही होती है इस बार। रेंट कहते हैं कि उस लड़की ने मेरे को ये तो नहीं कहा कि मैं वहाँ पे आ नहीं सकता, उसने बस मुझे ये कहा है कि मैं उसे गिल्ड में ना बताऊं ये सब बातें। तो रेंट होता है अगले दिन वहाँ पे जाता है। हम देखते हैं जो एंट्रेंस होता है वहाँ का वो बंद हो चुका होता है। रेंट को लगता है जो वो लड़की अभी उससे बात करने के मूड में नहीं है। अभी हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है। रेंट वहाँ पे जाता है जहाँ पे शीला किसी से बात कर रही होती है। दरअसल जो वो लड़का होता है वो रेंट के बारे में ही पूछ रहा होता है। शीला कहती है कि अभी तक उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है और उस पर्सन के जाने के बाद वो अपने मन में कहती है कि सभी लोग तुम्हें मिस कर रहे हैं रेंट, तुम आखिरकार हो कहाँ पे। भी हम देखते हैं उसके सामने रेंट आ जाता है, उसे वो एक मिशन दिखाते हुए कहता है कि मैं इस मिशन को करूंगा। शीला कहती है कि तुम्हें पता होना चाहिए जो ऑर्क है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है और वो तुम्हारे लेवल के बस के बाहर है। रेंट कहते हैं कि इसके बारे में मुझे पता है सब कुछ, पहले मैं तुम्हें बता दूं मैंने एक ऑर्क को हरा भी रखा है पहले भी, तो मैं इस मिशन को लेना चाहता हूँ। और हम देखते हैं वो उसे अप्रूवल दे देती है गिल्ड की तरफ से उस मिशन को लेने के लिए। अब हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं शीला अपने ऑफिस में बैठ रखी होती है। वहाँ पे रेंट आता है और कहते हैं कि मैंने क्वेस्ट को पूरा कर दिया है। और हम देखते हैं कि वो उसे काफी सारे और के मीट्स देता है और कहता है कि ये रहे। तो शीला होती है वो काफी ज्यादा इंप्रेस होती है और वो कहती है कि तुम इस लेटर को भर सकते हो। रेंट कहते हैं कि ये क्या है आखिरकार। शीला उसे बताती है कि एक एग्जामिनेशन फॉर्म है, अगर तुम इसे फिल करोगे तुम्हारे लेवल है वो उसे बढ़ा दिया जाएगा। हमें थोड़ी देर बाद के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं लोरेन और जो हमारा रेंट होता है इसी के बारे में बात कर रहे होते हैं। लोरेन कहते हैं आखिरकार तुमने गिल्ड में खुद को किस नाम से रजिस्टर करवाया। वो बताता है कि मेरा पुराना नाम से ही, पर मगर मैं तुम्हारा सरनेम ले लिया है। हमसे हम देखते हैं जो हमारी लोरेन होती है उसे शॉक पड़ता है। वो कहती है तुम पागल हो चुके हो, लोग हमारे बारे में गलत समझेंगे। अभी हम देखते हैं जो रेंट होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैंने उन्हें ये नाम इसलिए बताया उन्हें ये लगे कि मैं तुम्हारा कोई रिश्तेदार हूँ दूर का, और बाकी कुछ नहीं। लोरेन कहती तब ठीक है। अब हमें गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे रेंट एग्जाम देने आ रखा था। उसको देखने के बाद शीला कहती है कि मेरे को लगा नहीं था कि तुम यहाँ पे एग्जाम देने भी आओगे, मेरे को लगता है कि तुम्हें थोड़ी पढ़ाई कर लेनी चाहिए, उसके बाद तुम्हें ये एग्जाम देना चाहिए। रेंट कहते हैं कोई बात नहीं। तभी हम देखते हैं वहाँ पे एग्जामिनर आ चुका होता है जो कहता है तुम्हारा एग्जाम अब थोड़ी देर में लिया जाएगा, जो कि ये देखने के लिए होगा कि तुम्हें गिल्ड के बारे में और मॉन्स्टर के बारे में कितना पता है। जो पास करेगा उसे प्रैक्टिकल एग्जाम दिया जाएगा। जो जो एग्जाम देना चाहता है वो मेरे पीछे है। और हम देखते हैं सब लोग उसके पीछे जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर बाद रेंट एग्जाम को दे रहा था, वो अपने आगे देखता है जहाँ पे उसे वही लड़की दिखती है जो कि लिब्रेट के अंदर अपने पार्टनर के साथ गॉब्लिन से लड़ रही थी। थोड़ी देर बाद एग्जाम खत्म होता है जहाँ पे एग्जाम बहुत ज्यादा किसी को हार्ड लग रहा था, किसी को बहुत ज्यादा आसान। जो रेंट होता है वही पास हो चुका होता है। ये सारी बात वो शीला को बता रहा था। रेंट शीला से पूछता है कि आगे अब मुझे क्या करना चाहिए। वो बताती है कि तुम अपनी एक टीम बनाओगे जहाँ पे तुम लिब्रेट के अंदर जाके मिशंस को पूरे करोगे। और हम देखते हैं कि वो उसे रिज और लॉरा से मिलाते हैं। ये वही होते हैं जो कि
लिब्रेट के अंदर लड़ रहे थे। जो रेस होता है वो आगे आता है और कहता है कि मैं एक स्वॉर्ड स्टाइल यूजर हूँ जो कि स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज कर सकता है। और जो ये लड़की खड़ी है इसका नाम लॉरा है जो कि हीलिंग मैजिक को यूज कर सकती है। अब जो एग्जामिनर होता है वो वहाँ पे आ जाता है और कहता है कि तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम की तैयारियां हो चुकी हैं। वो बताते हैं कि अब तुम सभी को लिब्रेट के अंदर जाना है जहाँ पे तुम सभी को एक मैप दिया जाएगा और शाम होने से पहले तुम्हें लिब्रेट के अंदर वहाँ पे पहुंचना है। एंड वाली लोकेशन पर जो टीम लिब्रेट को सबसे पहले एक्सप्लोर करेगी उसको उसके एफर्ट के हिसाब से उसके गिफ्ट दिए जाएंगे। जो सारी टीम होती है लिब्रेट के अंदर जाने लग जाती है बहुत तेजी से और हम देखते हैं जो लॉरा और रेज होते हैं वो भी कहते हैं चलो चलते हैं, पर मगर हमारा जो रेंट होता है मना करता है और कहता है लिब्रेट के अंदर जाने से पहले हमें एक बार मैप देखना चाहिए। लॉरा कहती है कि ये रहा मैप, इसे चेक कर लेते हैं। रेंट कहते हैं कि एक बार मैप को ध्यान से देखो, जो मैप है 15 साल पुराना है। उनके बगल में एक शॉप होती है जहाँ पे हम देखते हैं रेंट 3 सिल्वर कॉइन में एक नए मैप को खरीद लेता है जो कि पुराने वाले से बहुत ज्यादा एडवांस होता है। उसमें सारी जगह बता रखा होता है कि कहाँ पे खतरा है और कहाँ पे नहीं। हम देखते हैं जो शॉपकीपर होता है वो कहने लग जाता है कि मेरी मानो तो इस लड़के का साथ तुम कभी मत छोड़ना, ये बहुत ज्यादा दिमाग से तेज है जो कि तुम्हें फॉर श्योर इस एग्जाम को पास करवा सकता है। हम देखते हैं रेस कहने लग जाता है गिल्ड वालों ने मैं 15 साल पुराना मैप क्यों दिया। हम देखते हैं जो रेंट होता है बताने लग जाता है गिल्ड वाले हम लोग को परखना चाहते हैं ताकि ये देख सके कि हम अपने गार्ड को लूज करते हैं या नहीं। चलो अब हम चलते हैं अंदर की तरफ। हमें दिखाया जाता है जब वो लिब्रेट के अंदर जाते हैं के सामने बहुत सारे स्केलेटन की फौज आने लग जाती है जहाँ पे रेस उनसे लड़ रहा होता है अपनी शॉर्ट स्किल के थ्रू। और हम देखते हैं जो लॉरा होती है उसकी मदद करने लग जाती है, पर मगर एकदम से जो रेंट होता है वो देखता है वो काफी ज्यादा अच्छा लड़ रहे थे लेकिन जो रेस की स्वॉर्ड थी वो एक स्केलेटन ने पकड़ ली होती है। और हम देखते हैं वो स्केलेटन उसकी तरफ बढ़ रहा होता है, पर मगर बीच में रेंट आके उसे मार देता है और बताता है कि जो ये सारे स्केलेटन थे वो इस पोटली की तरफ आकर्षित हो रहे थे जिसके अंदर से बहुत ज्यादा गंदी बदबू आ रही होती है। तभी जो रेंट होता है वो महसूस करता है कि उनके आसपास कोई पर्सन है। वो कहता है कि तुम दोनों लड़ने के तैयार हो जाओ। हम दीदी से रेंट आगे बढ़ता है, उसके ऊपर एक पर्सन शॉर्ट से हमला करता है, पर मगर रेंट की तरफ 2 और पर्सन बढ़ रहे थे। रेस आगे आता है और कहता है कि मैं भी लड़ना चाहता हूँ। रेंट पहले वाले पर्सन को रेस को दे देता है और कहता है कि मैं आगे वाले 2 को संभालने जा रहा हूँ। तभी एक बोझ लाने वाला बंदा रेंट के ऊपर हमला करता है, पर मगर जो रेंट होता है उसके अटैक को डॉज कर देता है। वो फिर से रेंट के ऊपर अटैक करता है, पर मगर रेंट उससे पहले उसके बो को बीच से काट देता है और उसके पेट में बहुत जोर से पंच करता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। रेंट के ऊपर एक मैजिशियन हमला करता है छुपके से, पर मगर जो रेंट होता है के अटैक को अपने स्वॉर्ड से काटते साथ उसे बेहोश कर देता है। तब हम रेस को देखते हैं जो कि अभी भी स्वॉर्ड वाले पर्सन से लड़ रहा था, उससे काफी ज्यादा दिक्कत आ रही होती है। पर तभी हम देखते हैं बीच में जो लॉरा होती है आती है, उसकी मदद करती है, दोनों उस पर्सन को हरा देते हैं और इन तीनों को वहीं पे बांध देते हैं। जो हमारा रेंट होता है उन लोगों को बता रहा होता है कि लिब्रेट के अंदर कोई भी कुछ भी कर सकता है, जो तुम्हारा गार्ड है उसे कभी भी डाउन मत करना। देखते हैं वो सभी आगे बढ़ने लग जाते हैं, पर मगर जो रेंट होता है आगे बढ़ता है और सीढ़ियों पे उसे एक बंदा छुपा हुआ दिखाई देता है। वो कहते हैं कि अपने काम को खत्म करो, यहाँ से चले जाओ। वो पर्सन कहते हैं क्या इसने मुझे देख लिया। दरअसल ये जो सभी लोग थे वो गिल्ड की तरफ से होते हैं। तभी हमें थोड़ी देर बाद गिल्ड के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे गिल्ड के मास्टर ने शीला को उनसे बात करने के लिए बुलाया होता है। वो कहते हैं सभी लोग को ऐसा लग रहा है जो रेंट है वो क्रिमिनल है क्योंकि वो बाहर से आया है और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी है। यही चीजें उसको काफी ज्यादा सस्पिशियस भी बनाती थी क्योंकि उसके बारे में किसी को कुछ नहीं पता। गिल्ड लीडर कहते हैं कि अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ पता चले सबसे पहले मेरे को बताना। वो हाँ करती है और वहाँ चली जाती है। मैं यहाँ पे दिखाया जाता है रेंट को जहाँ पे हम देखते हैं कि वो एक बड़े से रूम के बाहर आ रखे होते हैं। वो कहता है कि ये एक बॉस रूम है। तभी हम देखते जो रेज होता है और हमारी लॉरा होती है उसे कुछ भी नहीं पता होता बॉस के बारे में। रेज कहते हैं कि हम एक बॉस से कैसे लड़ सकते हैं, हम तो बहुत ज्यादा कम लेवल के हैं। रेंट कहते हैं कि रेज क्या तुम्हें डर लग रहा है। रेज कहते हैं कि नहीं नहीं मैं डरूंगा क्यों। पर तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे कोई और एडवेंचर भी आ जाते हैं कि कहते हैं कि हमारे सामने से हट जाओ, तुम हमारे सामने कुछ भी नहीं, एक कीड़े मकोड़े के बराबर हो। पर तभी की तरफ लॉरा पे पड़ती है और वो कहते हैं इतनी सुंदर लड़की इनके साथ क्या कर रही है, हमारी टीम में आ जाओ, तुम्हें यहाँ पे कुछ भी नहीं मिलने वाला। हम देखते हैं जो रेज होता है वो बीच में आता है, कहते हैं कि उसकी तरफ देखने की हिम्मत ही मत करना। वो सारे लोग हम देखते हैं रेज का मजाक उड़ा रहे होते हैं। पर तभी रेंट अपनी शॉट को निकाल देता है जिसको देख के वो लोग डर जाते हैं और कहते हैं कि सर आप गुस्सा क्यों रहे हो, हमें माफ कर दो, हम ऐसी बात फिर से नहीं करेंगे। सर आप चाहते तो आप हमसे पहले अंदर चले जाओ। रेंट कहते हैं कि नहीं पहले तुम लोग अंदर जाओ। के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो सभी के सभी अंदर चले जाते हैं। रेस पूछा होता है कि तुमने उन्हें अंदर जाने क्यों दिया। रेंट कहते हैं कि तुम अभी समझ जाओगे। अंदर से थोड़ी देर बाद चिल्लाने की आवाजें आ रही होती हैं जैसे कि ऐसा मत करो, मुझे जाने दो, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है एक पर्सन घायल लोगों को बाहर निकाल के ला रहा होता है। रेंट कहते हैं कि रेस अगर तुम लड़ना नहीं चाहते तो तुम पीछे हट सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। रेस कहते हैं कि नहीं मैं लड़ूंगा, मैं भी तो देखूं जो ये बॉस है आखिर का कितना ताकतवर है जो कि मुझे हरा सकता है या फिर नहीं। तो रेंट होता है उसे रेस के अंदर अपना बचपना दिखाई दे रहा होता है जब वो ह्यूमन हुआ करता था। वो कहते हैं कि चलो चलते हैं। ऐसा कहे साथ हम देखते हैं कि वो अंदर चला जाता है अपने दोस्तों के साथ। अब तक हमने देखा जो रेंट, रेस और लॉरा होते हैं वो बॉस रूम के अंदर जाने लग जाते हैं फाइट करने के लिए। जब वो लोग अंदर जाते हैं उनके सामने एक बहुत बड़ा स्लाइम आ चुका होता है। रेंट कहता है क्या उनसे कोई दिक्कत हो चुकी है, यहाँ पर ब्रॉन्ज लेवल के सामने उन्होंने इतना बड़ा स्लाइम दे दिया है। मगर वो कहते हैं कि कोई बात नहीं और वो सभी टीम वर्क से काम करने लग जाते हैं। जहाँ पे जो लॉरा होती है अपने मैजिक को चार्ज कर रही थी और जो रेज और रेंट होते हैं वो स्लाइम का ध्यान भटका रहे थे। और हम देखते जब लॉरा का मैजिक चार्ज हो जाता है वो उसके ऊपर हमला करती है और स्लाइम एक ही हमले में मारा जाता है। रेंट स्लाइम की जूस को अपनी बोतल में कलेक्ट कर रहा होता है। रेज और लॉरा को नहीं पता होता वो ऐसा क्यों कर रहा है। रेंट उसे बताता है कि ये काफी अच्छे दाम में बिक जाता है तो तुम्हें भी इसे करने की जरूरत है। और हम देखते हैं वो दोनों उसके साथ मिलकर उसका जूस को कलेक्ट करने लग जाते हैं। तभी रेंट की टीम की तरफ से एक और टीम
टीम गुजरती है और कहती है कि तुम तो लूजर हो, तुम इसे कलेक्ट करके रह जाओ और हम पास हो जाएंगे। और तभी हम देखते हैं जो रेस होता है वो कहते हैं कि रेंट हमें चलना चाहिए। रेंट कहते हैं कि 2 मिनट रुको, और हम देखते हैं जैसे वो गेट के पास पहुंचते हैं उनके ऊपर स्लीपिंग गैस छोड़ दी जाती है और वो बेहोश हो जाते हैं। और हमें बताया जाता है कि दरअसल उन्होंने ठीक से कहा क्या था, जो पहले पहुंचेगा उसे गिफ्ट दिए जाएंगे, पर मगर उन्होंने ये नहीं बताया था कि आखिरी रूम में कौन सा ट्रैप होगा। इस वजह से उन्होंने मैप भी सारे गलत दे रखे थे। अब जो रेंट लोग होते हैं वो रूम के अंदर पहुंच गए थे। अभी हम देखते हैं वहाँ पे बैठा वर्कर कहते हैं कांग्रेचुलेशन, आप यहाँ पहुंचने वाले टॉप 3 पर्संस हैं। और जो रेंट, ट्रेस और लॉरा होते हैं, लोगों ने उनकी रैंक बढ़ा दी होती है और उनको मेडिकल पाउच दिए होते हैं। पर तभी जो रेंट होता है वो कहता है कि यहाँ से जाने से पहले मैं सेकंड लेवल को देखना चाहता हूँ। और हम देखते हैं सेकंड फ्लोर पे जाते हैं जहाँ पे काफी ज्यादा पेड़ और हरियाली होती है। और जो रेंट होता है कहता है कि हम अगली बार जरूर यहाँ पर आएंगे, और गिल्ड में पहुंच जाने के अपने बैच को सबमिट कर देता है। हम देखते जो रेंट और शीला होते हैं वो एक साथ खड़े हो रखे थे, जो बात कर रहे थे एक दूसरे से। अभी शीला कहती है कि रेंट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, और हम देखते हैं वो दोनों एक गिल्ड के रूम में बैठ रखे थे, जहाँ पे शीला कॉन्ट्रैक्ट को बाहर निकालते हुए कहती है कि मेरे को तुम्हारे बारे में पता चल चुका है रेंट, पर मगर मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, जिस वजह से मैंने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है। ये मैजिक कॉन्ट्रैक्ट है, अगर हम दोनों में से किसी ने इसके रूल्स को तोड़ा तो हमें डिवाइन पनिशमेंट मिलेगी, तो तुम चिंता मत करना, मैं गिल्ड को नहीं बताऊंगी। जो रेंट होता है उसके पास अब कोई और चारा नहीं होता, वो उसके ऊपर भरोसा करके जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर साइन कर देता है। और वो बताता है कि अपना मास्क ऊपर हटाते हुए कि मैं अनडेड बन चुका हूँ। ये सुनने के बाद जो शीला थी वो बहुत ज्यादा डर चुकी होती है। तभी हम देखते रेंट कहते हैं कि हाँ ये डरने वाली बात भी है, पर मगर मुझे नहीं पता कि ठीक कैसे होना है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ। रेंट वहां से जाते हुए कहते हैं कि अब मैं चलता हूँ, पर मगर जो शीला होती है वो कहती है कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करना चाहती हूँ। तो रेंट उसे और इनके घर पे लेके आ रखा होता है, जहाँ पे हम देखते हैं लॉरेन उसे डरा रही होती है और कहती है तुम्हें डर नहीं लग रहा है कि तुम एक विच के साथ और एक अनडेड के साथ हो, हम चाहे तो तुम्हें पका के खा सकते हैं। मगर वो कहती है कि नहीं मेरे को डर नहीं लग रहा है। अब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं जो कि रेंट ने बनाया था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं जो रेंट होता है लॉरेन को बताते हैं कि हम दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तब ये मेरे बारे में गिल्ड में नहीं बताएगी, और वैसे भी अब मैं वापस से ब्रॉन्ज लेवल में आ चुका हूँ, तो मैं थोड़ा हाई मिशन भी अब ऑन कर सकता हूँ। अब अगले दिन के मिशन को दिखाया जाता है जहाँ पे शीला गिल्ड में होती है। गिल्ड बॉस वहाँ पे आता है और कहता है रेंट काफी ज्यादा अच्छा कर रहा है। शीला होती है वो कहती है कि सर आपने ठीक कहा, और वहाँ से जाते हुए कहती है जो ये नया वाला रेंट है ये इतना भी बुरा नहीं है, ये काफी अच्छा है। यहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है जो हमारा रेंट होता है वो ब्लैक स्मिथ के पास आ रखा था अपनी स्वॉर्ड लेने के लिए। यहाँ पे ब्लैक स्मिथ बता रहा होता है कि तुम इसमें डिवाइनिटी, माना और अपने मैजिक का यूज कर सकते हो, तीनों एक साथ ही। जो हमारा रेंट होता है एक एक करके सभी चीजों को ट्राई कर रहा होता है, और लास्ट में जब वो डिवाइनिटी का यूज करता है हम देखते हैं वो जो लकड़ी को स्लाइस करता है उसमें नई जान आ चुकी होती है और उसमें पौधे उग रहे थे। ब्लैक स्मिथ कहते हैं कि तुम स्पिरिचुअल फ्यूजन आर्ट का यूज क्यों नहीं करते, ये इन तीनों का एक कंबाइन अटैक है, पर मगर अगर तुम इसे ठीक से नहीं कर पाए इसका साइड इफेक्ट ये है कि तुम्हारी बॉडी ब्लास्ट कर जाएगी और तुम मारे जाओगे। 99% में से सिर्फ 1% लोग ही इसे कर पाते हैं। जो रेंट होता है इसे करने के लिए मान चुका होता है, वो कहता है कि अब जो मेरी बॉडी है वो ह्यूमन की नहीं रही, अब मैं घोल बन चुका हूँ, तो ऐसा तो कोई चांस ही नहीं है मेरी बॉडी ब्लास्ट हो जा रहा है। देखते जो रेंट होता है वो अपनी माना एबिलिटी और अपनी मैजिक को मिक्स करके अटैक करता है, जहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर निकल रहा होता है, और ब्लैक स्मिथ भी कह रहा होता है पावर तो इनक्रेडिबल है। अटैक खत्म हो जाने के बाद हम देखते हैं ब्लैक स्मिथ पूछ रहा होता है क्या तुमने डिवाइनिटी का यूज करा था, वो कहते हैं कि नहीं अब मैं यूज करने वाला हूँ। और जब वो डिवाइनिटी का यूज करता है प्रेशर पहले से भी कुछ ज्यादा दुगना निकल रहा होता है, वो ज्यादा देर तक उस अटैक को होल्ड करके नहीं रख सकता, जिस वजह से वो अपने सामने रखे ब्लॉक के ऊपर हमला करता है, और जो ब्लॉक होता है वो काफी तेजी से घूमने लग जाता है और एक बॉल के आकार ले लेता है। ब्रांड को यकीन हो रहा होता है वो काफी ज्यादा ताकतवर बन चुका है, और वहाँ से जब जा रहा था हम देखते हैं कि वहाँ पे दो जने बात कर रहे होते हैं, जहाँ पे एक लड़का एडवेंचर से कह रहा था क्या तुम मेरी मदद करोगे, और मगर वो एडवेंचर से मना कर देता है। और मगर तभी हम देखते रेंट उनके पास पहुंचता है और पूछते कि यहाँ पे क्या प्रॉब्लम चल रही है। वो पर्सन कहता है कि तुम अपने काम से काम रखो, पर मगर रेंट उसे एक सिल्वर सिक्का देता है और वो एडवेंचर वहाँ से जा चुका होता है। और रेंट उससे पूछता है लड़के से कि तुम मुझे बता सकते हो कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। देखते हैं कि वो दोनों अब लॉरेन के पास बैठ रखे होते हैं, जहाँ पे वो बच्चा बताता है मेरे गाँव में एक रिचुअल चलता आ रहा है ताकि मेरा गाँव समृद्ध और सुख रह सके, जिसमें हमें एक लड़की की बलि देनी पड़ती है। रेंट कहता है कि तुम्हें बलि किस देनी पड़ती है। वो लड़का बताता है कि हमारे लेक में मॉन्स्टर रहता है जो कि हमारे गाँव को हर बीमारी और हर दुख से दूर रखता है, पर मगर अब वो काम को करने के लिए हर मंथ एक लड़की मांगता है और अगले महीने मेरी बहन की बारी है। मैं चाहता हूँ कि तुम उस लेक मॉन्स्टर को मार डालो। देखते जो रेंट होता है निकल चुका होता है उसके गाँव के लिए, पर मगर जब उसके गाँव पे पहुंचता है वहाँ बहुत ज्यादा शांति थी। अब वो लड़के के घर पे पहुंच चुका होता है, पर मगर उसके घर के बाहर क्रॉस का निशान होता है। रेंट पूछते कि इसका मतलब क्या है। वो बताता है अब मेरी बहन की बारी है, इस वजह से गाँव वालों ने हमारे घर के बाहर निशान बना रखा है। तभी उसकी बहन घर से बाहर निकलती है, अपने भाई को घर के अंदर लेके जाते हुए डांटने लग जाती है कि तुम फिर से ऐसी हरकतें करने लग गए, तुम्हें पता है ना कि अब मैं नहीं बचने वाली। जो एडवेंचर बाहर खड़ा हुआ है वो तुम्हें बस लूट रहा है। हालांकि रेंट को वो सारी बातें आराम से सुनाई दे रही होती है। तभी वो लड़की गेट खोलती है और कहती है कि तुम एक एडवेंचर हो। रेंट हाँ करता है, वो कहती है कि यहाँ से चले जाओ, यहाँ पे तुम्हारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। जो रेंट होता है वो कहता है कि हाँ ठीक है मैं चला जाऊंगा, पर मगर मैंने ये जो मिशन है वो तुम्हारे भाई से ले रखा है ना कि तुमसे, अगर तुम्हारा भाई हाँ बोलेगा तो मैं चला जाऊंगा। पर मगर हम देखते उसका भाई बिल्कुल मना कर रहा होता है कि यहाँ से नहीं जाना, उस मॉन्स्टर को तुम मेरी बहन के लिए मार डालो। रेंट हाँ करता है। हमें अगले दिन के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पे जो कुछ मर्चेंट होते हैं बच्चों को सामान बेच रहे थे और लालच दे रहे होते हैं कि अपने पेरेंट्स को कहो हमसे कुछ आके ले ले। तब तक वहाँ पे रेंट पहुंच जाता है और बच्चों से डर के भाग जाते हैं। हम देखते हैं वो बताता है मर्चेंट रेंट को क्या तुम यहाँ पे फेस्टिवल देखने आए हो। रेंट हाँ करता है। तभी वो बोलता है कि तुम काफी गलत टाइम पे आ रखे हो, ऐसी फेस्टिवल खत्म हो तुम यहाँ से चले जाना वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा।
होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉन्स्टर का साया है इस गांव में। और ब्रेंट को सुनने का उस मर्चेंट के ऊपर शक हो चुका होता है। वो उसी लड़के के पास आता है और पूछता है कि जो ये मर्चेंट है यहाँ पे आते जाते रहते हैं। वो लड़का बताते हैं कि हाँ, जो हमारा पूरा गाँव है इनसे सामान खरीदता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि उस लड़की को तैयार किया जा रहा था रिचुअल के लिए और सारे लोग उसके लिए रो रहे होते हैं और कहते हैं कि तुम चिंता मत करना, तुम एक अच्छे काम के लिए चुनी गई हो। पर मगर तुम्हारे भाई ने पूरे गाँव को मना लिया है और उसने कहा है कि तुम ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि वो आगे का भी लेके चल रहा है सभी का। उसने हमें ये कहा था कि अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो अगले दिन किसी और की बारी आएगी। क्या तुम अपनी बहन या फिर अपनी बेटी को सेक्रीफाइस कर सकोगे, जैसे कि तुम मेरी बहन को मुझसे छीन रहे हो। बहुत सारे लोग इसके खिलाफ हैं और बहुत सारे लोग मान चुके हैं तुम ऐसे छोड़ने के लिए, पर मगर हम कर भी कह सकते हैं। सभी के वहां से जाने के बाद रेंट उस लड़की के पास आता है और कहता है कि तुम चिंता मत करना, मैं तुम्हें बचा के रहूंगा। अब जो रिचुअल होता है वो शुरू होने वाला होता है, जहाँ पे सारे लोग लड़की के लिए रो रहे होते हैं। पर मगर जो रेंट और उसका भाई होता है लड़की का, वो दोनों उसके साथ निकल चुके होते हैं। लेकिन जब वो बीच नदी में पहुंचते हैं, वहाँ पे मॉन्स्टर आ चुका होता है। जो वो लड़की होती है उस मॉन्स्टर को देख के डर चुकी थी, पर मगर रेंट कहते हैं कि उसके ऊपर बॉल फेंक दो जो तुम्हारे हाथ में है। पर मगर वो लड़की बहुत ज्यादा डर चुकी है, जो ऐसा नहीं कर पाती। रेंट उसके पास आता है, उसके हाथ से बॉल छीन के मॉन्स्टर के ऊपर मारता है और कहते हैं कि जैसा कि मेरे को लगा था, तो तुम लोग यहाँ पे थोड़ी देर क्यों नहीं रुक जाते, तब तक मैं इस मॉन्स्टर को संभालता हूं। और हम देखते हो पानी के ऊपर चलने लग जाता है और सारे लोग हैरान हो जाते हैं ऐसे देखकर रेंट को। रेंट मॉन्स्टर के ऊपर हमला करता है, पर मगर वो दरअसल एक होलोग्राम होता है, जहाँ पे रेंट उस मॉन्स्टर के आर पार हो चुका था और वो अपने सामने देखता है जहाँ पे एक बहुत बड़ी शिप के अंदर वही मर्चेंट होते हैं जो कि ये सब कर रहे थे। मर्चेंट कहते हैं कि अच्छा, तो तुम यहाँ पे इसी काम से आए थे, मेरे को लग ही रहा था कि तुम हमारे काम के बीच में बाधा डालोगे। मगर तुम्हें क्या लगता है तुम एक मामूली से एडवेंचर होकर हम सभी को संभाल पाओगे? जो रेंट होता है उन्हें अपनी छोटी सी ताकत का नमूना दिखाता है और उन सभी को हरा देता है। जहाँ पे हम देखते हैं उस लड़की का भाई भी आ चुका होता है रेंट को ढूंढते हुए। रेंट ने उनकी पूरी शिप को तबाह कर दिया होता है और वो सभी नदी किनारे बैठ रखे थे, जहाँ पे सारे गाँव वाले आते हैं और पूछते हैं कि हमारी बाकी की बेटी कहाँ पर है। वो बताते हैं कि हमने उन्हें नदी किनारे एक घर के अंदर बंद कर रखा है, हम उन्हें बेचने की फिराक में थे, पर मगर इसने हमारा सारा प्लान को खराब कर दिया है। सब लोग निकल चुके होते हैं अपने बच्चों को बचाने के लिए और जो रेंट होता है उसका सभी लोग शुक्रिया अदा भी कर रहे थे कि तुमने न जाने कितनी लड़कियों की जान बचा ली। अब जो रेंट होता है वो निकल चुका होता है अपने घर के लिए, पर मगर वो लड़की उसे रोकती है, उसके गाल पे किस कर देती है। उसका भाई कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो? बोलती है कि मैं ऐसा क्यों ना करूँ, इस लड़की ने मेरी जान बचाई है और ना जाने कितने लड़कियों की। और जो रेंट होता है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका होता है और लोरेन के घर की तरफ निकल गया था। अब जब वो लोरेन के घर पे होता है तो सारी बातें बता रहा होता है कि कैसे उसने क्या करा, और वो इसे ही बताता है कि एक लड़की ने उसे किस करा होता है। लोरेन उससे बहुत ज्यादा जेलस हो रखी होती है और वो कहती है कि हाँ हाँ तुम तो करोगे ही क्यों ना, पर तभी हम देखते हैं कि वो समझ नहीं पाता कि वो जेलस क्यों हो रही है। हमें दिखाया जाता है जो रेंट होता है वो गिल्ड में सारी रिक्वेस्ट को चेक कर रहा था। वो कहता है एक रिक्वेस्ट को देखते हुए ये काफी टाइम से यहाँ पे रखी है। जो एडवेंचर होते हैं वो तो नॉर्मली फ्री में भी काम कर दिया करते हैं जिनके पास पैसे नहीं होते, पर मगर वो ये रिक्वेस्ट को क्यों नहीं ले रहे हैं। तभी शीला उसके पास आती है और बताती है कि जो ये फ्लावर है इसका नाम ड्रैगन फ्लावर है और जिसने कुछ दिया है वो बहुत ज्यादा कम पैसे दे रहा है इसे लेके आने के लिए, लेकिन ये जो क्विस्ट है काफी ज्यादा खतरनाक है क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मॉन्स्टर होते हैं और जो वहाँ की हवा होती है उसमें पॉइजन होता है, जो कि हल्का सा भी इनहेल कर लिया तो वहीं पे डेथ हो जाएगी। मगर अब जो रेंट होता है वो कहता है कि मैं इस मिशन को लेना चाहूंगा, लेकिन हम देखते शीला उससे मना कर रही होती है और कहती है कि जो ये मिशन है काफी ज्यादा खतरनाक है, तुम्हारे लिए मुश्किल हो सकता है। रेंट कहते हैं कोई बात नहीं। वो कहते हैं कि पहले मैं यहाँ पे देखूंगा कि ये जो मिशन है ये किसने भेज रखा है, तब मैं आगे की बात चलाऊंगा। और हम देखते हैं वो एक ऑर्फनेज पे पहुंच चुका होता है जहाँ पे वो दरवाजे को नॉक करता है, पर मगर वो नॉक को तोड़ देता है और जैसे तैसे करके वो नॉक को वापस लगाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लड़की आती है जो कहती है कि आप कौन, और हम देखते हैं थोड़ा उसका मास्क देखने के बाद डर चुकी होती है, पर मगर वो कहती है कि यहाँ पे एडवेंचर आ चुके हैं और जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो रेंट के पास भागते हुए आते हैं, लेकिन वो लड़की से डांटती है कि ऐसे एडवेंचर को परेशान नहीं किया करते। जो लड़की होती है वो कहती है कि आप यहाँ पे क्यों आए हैं। रेंट उसे बताते हैं कि मैंने तुम्हारे क्वेस्ट को देखा और मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो चुका हूँ। ये बात सुनने का जो बच्ची होती है बहुत ज्यादा खुश हो चुकी होती है, कहती है पर मगर मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ। दरअसल ये जो बच्ची थी यहाँ की केयर टेकर होती है और यहाँ का जो मालिक है वो कोई और है। दरअसल वो एक नन होती है जिनके लिए ही वो ड्रैगन फ्लावर को ढूंढ रही थी। उन्हें बीमारी होती है, दरअसल वो इसलिए हुई थी क्योंकि उन्होंने कुछ डिवाइनिटी का यूज कर दिया होता है जो कि उनकी बॉडी पे काफी ज्यादा हार्म कर चुकी थी। मगर जो सिस्टर होती है उन्हें लग रहा होता है कि उन्होंने जो रिक्वेस्ट दी थी यहाँ पे मॉन्स्टर को मारने के लिए उनके बेसमेंट के लिए वो आ रखा है। वो कहती है जो मॉन्स्टर है वो बेसमेंट में है, तुम उसे जाके मार सकते हो। जो रेंट होता है वो बिना कुछ सवाल करे बेसमेंट में चला जाता है मॉन्स्टर को मारने के लिए और हम देखते हैं वो बहुत सारे चूहे होते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो रेंट को देखने के बाद बहुत सारे चूहे भाग चुके होते हैं, पर मगर एक चूहा रेंट को देख के नहीं भागता और रेंट के ऊपर वो हमला करता है, उसका ब्लड पी लेता है और ब्लड पीने के बाद उसका रंग चेंज हो चुका होता है क्योंकि जो रेंट था वो घोल की जगह वैम्पायर बना चाहता है, जिस वजह से अब वो वैम्पायर बनने के रास्ते में है। और अगर कोई वैम्पायर का खून पीता है तो वो उसका सर्वेंट बन जाता है, जिस वजह से वो चूहा उसका सर्वेंट बन चुका था। ये सारी बातें रेंट लोरेन को बता रहा होता है। लोरेन बहुत ज्यादा सरप्राइज हो रखी होती है। वो कहती है कि तुम क्या क्या कर सकते हो। खैर जो भी हो, अब जो ये चूहा है ये मेरा टेस्ट सब्जेक्ट होगा। पूछती कि तुम इसका नाम क्या रखोगे। रेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा होता और हम देखते हैं वो कहती है कि चलो मैं बताती हूँ, तुम इसका नाम एडल होगा आज से। अब जो रेंट होता है उसे लोरेन खाना बना के देती है और कहती है कि तुम इसे खा लो। रेंट कहता है पर मगर मुझे भूख नहीं है। वो कहती है खा के तो देखो। जो रेंट होता है उसे खाता है, उसे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। वो बताती है कि मैंने इसके अंदर अपना ब्लड डाला है और रेंट के चूहे एडल को भी वो बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। और हम देखते हैं रेंट बताता है कि मैंने डिवाइन वाटर ले रखा है। वो कहती है पर मगर वो तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाला वहाँ पे, वैसे भी तुम एक अनडेड हो। अब जो रेंट और एडल होते हैं वो पहुंच चुके होते हैं अपनी मिशन पर और हम देखते हैं कि वो एक पुल पे चल रहे होते हैं पतले से, जहाँ पे बहुत सा कोहरा होता है। तभी जो रेंट होता है उसके सामने गॉब्लिन्स आते हैं और रेंट उन्हें एक ही बारी में खत्म कर देता है। अब वो
बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुका था। रैंड थोड़ा और आगे बढ़ता है और वो कहता है अपने सर्वेंट से कि तुम कुछ करोगे भी या नहीं है, देखते रहोगे मुझे और खाते रहोगे बस। तभी हम देखते हो पुल टूट जाता है और रैंड नीचे गिर जाता है, पर तभी उसके सामने एक बड़ी सी मछली आती है। रैंड उसे भी एक बार में खत्म कर देता है। तभी जब रैंड आगे बढ़ रहा होता है उनके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आता है जो कि सांड जैसा दिख रहा होता है। रैंड उसका कुछ भी उखाड़ नहीं पा रहा था क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर जो होता है और रैंड से करीब 10 गुना बड़ा। पर तभी हम देखते जो रैंड का चूहा होता है वो डिवाइनिटी का यूज करने लग जाता है। रैंड बहुत ज्यादा हैरान होता है चूहे को ऐसा देखते हुए। वो कहते हैं कि एडल तुम डिवाइनिटी का यूज कर सकते हो। तभी जो एडल होता है हम देखते हो सांड के मुंह के अंदर घुस जाता है और उसे बहुत ज्यादा दिक्कत दे रहा होता है डिवाइनिटी को यूज करने के बाद। और हम देखते हैं एडल वापस से रैंड के कंधे पे आ जाता है जहाँ पे रैंड अपने डिवाइनिटी का यूज करता है स्वॉर्ड में, और जहाँ अब तक वो सांड को नहीं हरा पा रहा था अब वो उसके दोनों पैर और उसका गर्दन काट के उसे मार डालता है। हम देखते हैं कि एक बैग निकालता है जो कि बैग उसे पूरा का पूरा अपने अंदर निकल लेता है। अब थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है जब वो फूलों के पास जाता है वो बहुत ज्यादा अच्छी जगह पे खिल रखे थे। जैसे रैंड उन्हें तोड़ने वाला होता है एक बंदा उसके पास आता है, कहता है कि रुक जाओ। तभी हम देखते रैंड पूछते कि तुम कौन हो, और वो अपने मन में कहता है किसी भी नॉर्मल ह्यूमन का यहाँ पे आना इतना मुमकिन नहीं हो सकता। पर तभी हम देखते वो पर्सन बताता है कि मेरा नाम इसाक है और यहाँ पे मैं ड्रैगन ब्लड फ्लावर का तोड़ने आ रखा हूँ। कहते हैं कि हाँ तुम इसे जरूर ले सकते हो, तुम्हें मेरे से पूछने की जरूरत नहीं है। और वो पर्सन कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, वैसे मैं तुम्हें बता दूं मैं फ्लावर अपनी मिस के लिए लेने आ रखा हूँ और मेरी मिस तुमसे मिलने के बाद बहुत ज्यादा खुश है। तभी हम देखते हैं रैंड को समझ नहीं आता कि उसने ऐसा क्यों कहा। इसाक कहता है कि मेरे को ऐसा पर्सन चाहिए जो मेरे लिए बार बार ये ड्रैगन ब्लड फ्लावर को तोड़ के ला सके, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। रैंड कहते हैं कि हाँ मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो इसाक होता है वहीं चला जाता है और हमारा रैंड भी अपने फूल तोड़ के बाहर निकल जाता है। और हम देखते हैं जो उसका बग्गी वाला होता है वो कहने लग जाता है कि मेरे को तो हैरानी है कि तुम वहाँ से जिंदा लौट गए, क्योंकि वहाँ से काफी लोग जिंदा नहीं लौट पाते। तो अगली बार तुम कहीं जाना चाहो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हें डिस्काउंट दूंगा काफी ज्यादा। उस बग्गी वाले को हाँ करता है और अपनी गिल्ड में आ चुका होता है। हम देखते हैं कि वो शीला के सामने होता है, बताता है कि इस बैग के अंदर त्रास की बॉडी है और मुझे कोई कसाई चाहिए इसे काटने के लिए। ये सुनने के बाद जो शीला होती है वो कहती क्या तुमने उसे मार दिया। उसे चुप करने के लिए कहता है। शीला उसको लेके जा रही होती किसी कसाई के पास उस ड्रास की बॉडी को काटने के लिए। हम देखते हैं वो एक कसाई के पास आते हैं जो कि शीला को पहले से जानता होता है। शीला कहती है कि हमारे पास एक ड्रास की बॉडी है जिसको कि हमें काटना है। जो पर्सन होता है वो मान जाता है और हम देखते हैं कि वो अंडरग्राउंड में जाते हैं जहाँ पे वो कहता है मास्क पहनते हुए अब तुम इसे बाहर निकाल सकते हो। सिरेंटू से बाहर निकालते हैं। वो कहते हैं कि अरे वाह ये तो काफी बड़ी है और इसके शेल को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। वो कहता है कि मेरे को पता चल चुका है कि तुमने इसे एक ही हिट में हराया है, क्योंकि जो बाकी एडवेंचर होते हैं वो इसके शेल को पूरी तरीके से तोड़ देते हैं जो कि बहुत बेकार बात है, वो काफी महंगा होता है। तभी रैंड कहता है कि हाँ मैंने इसे एक ही झटके में हराया है, उसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था। वो कसाई कहता है कि इसके में बहुत ज्यादा पैसे मिलने वाले हैं। पर तभी रैंड पूछता है क्या तुम इसे कर तो लोगे ना। वो कहते हैं कि हाँ हाँ तुम चिंता मत करो, शिकायत का कोई भी मौका नहीं मिलेगा। अब हम देखते हैं कि वो दोनों वहाँ से बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे शीला कह रही होती कि रैंड तुम तो बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। रैंड कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, बस मेरा लक अच्छा था। और रैंड अकेले में जाता है और कहता है कि मेरे को पता है कि मैं पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका हूँ, पर मगर जो पर्सन इसाक था वो मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहा था मुझे। अब जो रैंड होता है ऑर्फनेज के बाहर आ रखा था और वो फिर से कुंडी को खटकाता है। वो कुंडी फिर से तोड़ देता है, जिस करके वो फिर से लगाता है। उसके पीछे वो बच्ची आ जाती है। रैंड उससे बताता है जो तुमने मुझे काम दिया था वो मैंने कर दिया है और मैं ड्रैगन ब्लड फ्लावर को लेके आ रखा हूँ। बच्ची कहती है क्या इतनी जल्दी। रैंड हम देखते हैं ऑर्फनेज के अंदर बैठ रखा होता है जहाँ पे उसके सामने दो पर्सन भी होते हैं। एक बंदा बताता है कि मेरा नाम नॉर्मन है और मैं एक हर्बलिस्ट हूँ, और जो तुम्हारे बगल में बंदा बैठ रखा है ये एक हीलर है। नॉर्मन बोलता है कि मैं इस ड्रैगन ब्लड फ्लावर से काफी ज्यादा अच्छी दवाई बनाऊंगा जिससे सारे लोग ठीक हो जाएं। रैंड कहता है कि तुम्हें और फ्लावर चाहिए। वो कहती है कि हाँ जरूर, और रैंड उन्हें बहुत सारे फ्लावर देता है और कहता है कि तुम्हें इसे पैसे देने की जरूरत नहीं है। नॉर्मन बच्ची और हीलर काफी ज्यादा हैरान हो रखे होते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम्हें फ्यूचर में हमारी मदद की जरूरत हो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। तभी हम देखते जो बच्ची होती है रैंड को कहती है कि मैं भी एक एडवेंचर बनना चाहती हूँ ताकि मैं लोगों की मदद कर सकूं जिनके पास पैसे ना हो। तभी हम देखते जो रैंड होता है वो कहता है कि ठीक है जरूर, मैं अभी से अपनी ट्रेनिंग शुरू कर देनी चाहिए और जब मैं फ्री होऊंगा मैं आके तुम्हें ट्रेन कराऊंगा। वो बच्ची बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अब जो रैंड होता है वो लोरेन के पास होता है। जो लोरेन होती है वो कहती है कि हाँ जो बच्ची है मैं उसे ट्रेन कर सकती हूँ, वैसे मैं खाली बैठी रहती हूँ और कोई मेरे पास आता ही नहीं है। तभी हम देखते वो कहती है गुस्से में मैंने तुम्हें अभी कुछ कहा तुमने सुना। रैंड को समझ नहीं आता। अब लोरेन और ज्यादा गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि अब मैंने एक स्पेल कास्ट कर रखा है, मैं देखती हूँ तुम्हारी अनडेड की बॉडी से झेल पाएगी या नहीं। रैंड समझ चुका होता है जो लोरेन है वो गुस्सा क्यों कर रही है, क्योंकि वो लोरेन से बात नहीं करता और लोरेन अकेला फील करती है। रैंड तब उसकी तारीफ करने लग जाता है कि लोरेन ओ मेरी प्यारी लोरेन, तुम तो इस दुनिया में सबसे खूबसूरत हो, तुम इतनी खूबसूरत हो कि मैं तुम्हारी इमेजिनेशन को भी पसंद करता हूँ और हर बारी मैं तुम्हारे प्यार में और डूबता चला जाता हूँ। लोरेन कहते हैं कि तुमने सारी बातें कहाँ से सीखी, क्या तुम सभी लड़कों के सामने ऐसी बातें करते हो मक्खन मारने के लिए। वो कहते हैं कि नहीं, मैं तो तुम्हें अपने दिल की बात बताई है जो मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ। अब शीला शांत हो चुकी होती है, रात को अपने शीशे में दिखते हुए कह रही होती है अरे हाँ ये तो सही कह रहा था, मैं तो बहुत ज्यादा खूबसूरत हूँ। तभी हमें रैंड को सुबह दिखाया जाता है अगले दिन पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि वो गिल्ड में आ रखा था, जहाँ पे शीला उसे बताती है कि तुम्हारे लिए एक लेटर आ रखा है। रैंड कहते हैं कि हाँ मुझे लगा ही था जो वो इजाक है मुझे कांटेक्ट जरूर करेगा। तभी हम देखते हैं शीला उसे बताती क्या तुमने लेटर हाउसवुड के बारे में सुना है कभी। वो बताती है जो लेटर हाउसवुड है काफी ज्यादा पुरानी फैमिली से बिलोंग करता है और उनकी जो जॉब होती है उसे कोई भी एडवेंचर मना नहीं कर सकता। ये में नॉर्मन को दिखाया जाता है जो कि सिस्टर को बता रहा होता है ऑर्फनेज में कि आपको एक बीमारी है। सिस्टर कहती है कि मेरे को भी काफी टाइम से ऐसा ही लग रहा था, तो मैं अब अथॉरिटी से बात करूंगी और मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे वो दूसरी नन को भेज दे। नॉर्मन कहते हैं कि उसकी जरूरत नहीं होगी, ये मैंने आपके लिए दवाई बनाई है, आप
इसे खा लो और आप ठीक हो जाओगी। अभी हमें दिखाया जाता है रेंट को, जो कि लटार हाउसवुड के पास पहुंच चुका होता है और वो ऊपर पहाड़ी से उसे देख रहा था। अभी जो रेंट होता है वहाँ पे पहुंच चुका होता है और वो पूछता है गार्ड से क्या इसाक अंदर है। वो कहते हैं कि हाँ सर वो अंदर है, आप जा सकते हो, मुझे आपके जाने के लिए परमिशन दी गई है। रेंट होता है अंदर जाते हुए देखता है कि वहाँ पे बहुत सारा भूल भुलैया है और वो कहते हैं कि अरे यार मैं करूँ तो करूँ क्या। वो गार्ड से पूछता है क्या तुम मुझे कोई हिंट दे सकते हो या फिर यहाँ के मैप को। वो कहते हैं कि मेरे पास कोई मैप नहीं है, पर मगर जो लटार फैमिली है वो मैजिक आइटम कलेक्ट करती रहती है और ये भूल भुलैया भी उसका हिस्सा ही है। और मैं तुम्हें एक हिंट ये देना चाहूंगा कि सूरज तुम्हारी कभी मदद नहीं करेगा। और इसके बाद जो वो गार्ड होता है एक भी रेंट के सवालों का जवाब नहीं दे रहा होता। रेंट को हार मानने के बाद अंदर ही जाना पड़ता है। अब रेंट अंदर जाता है और अपने मैजिक मैप को खोलता है, पर मगर उसे कोई भी रास्ता दिखाई नहीं दे रहा होता। रेंट कहते कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी विल से ही कॉन्कर कर दूंगा। पर मगर थोड़ी देर बाद उसे एहसास होता है कि वो एक ही जगह पे बार बार घूमे जा रहा है। पर मगर थोड़ी और मेहनत करने के बाद रेंट एक जगह पे पहुंचता है जहाँ पे एक लड़की बैठी होती है और कहती क्या तुमने हार मान ली। रेंट कहते कि नहीं अभी मैं थोड़ी और मेहनत करूंगा। मगर वो लड़की कहती क्या तुम चाय पीना पसंद करोगे। रेंट हाँ कहता है। जैसे वो चाय पी रहा होता है वो अपने मास्क को हटाता है। वो लड़की थोड़ा देख के उसे डर जाती है उसके मुंह को। रेंट बताता है कि मैंने इसे बाजार से खरीदा, पर मगर जो ये मास्क है ये कर्ज निकला, जिस वजह से मेरे को अभी से उतारने में प्रॉब्लम हो रही है। वो लड़की कहती है क्या तुम इसे बेचना चाहोगे। रेंट मना करता है। चाय पीने के बाद वहां से जा रहा होता है, पर तभी वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें एक हिंट देना चाहूंगी कि सूरज की तरफ मत देखना। रेंट को चलते चलते आधा घंटा हो चुका होता है। तभी रेंट जैसे सूरज की तरफ देखता है सूरज वहां से गायब हो चुका होता है। रेंट कहते हैं कि अभी ये क्या हुआ, पर तभी हम देखते जब वो पत्थर हवा में फेंकता है पत्थर वहां से टेलीपोर्ट हो चुका होता है। वो कहता है टेलीपोर्टेशन की वजह से मैं बार बार यहाँ पे घूमे जा रहा हूँ। अब हम देखते हैं शाम के सीन को। जो रेंट होता है वो मेंशन को आखिरकार ढूंढ लेता है। तभी उसके सामने इसाक और वही बच्ची खड़ी हो रखी होती है। बताती है लड़की मेरा नाम है लॉरा और मैं लिटॉर फैमिली की हेड हूँ। बहुत ही कम लोग हैं जो कि मेंशन तक पहुंच पाते और तुम उनमें से एक हो। रेंट कहते हैं कि मैंने सुना था कि मेरे को कोई गिफ्ट मिलेगा यहाँ पहुंच जाने के बाद। वो कहती कि हाँ तुम लिटॉर फैमिली के खजाने से कुछ भी ले सकते हो। और हम देखते हैं कि वो तहखाने की तरफ बढ़ने लग जाते हैं जहाँ पर जो रेंट होता है अपने हाथ पे एक एयरप्लेन उठाता है और कहते हैं कि ये क्या है। लॉरा उसे बताती है ये एक एयरप्लेन है जिससे कि तुम अपने माना से उड़ा सकते हो, रिमोट से कंट्रोल कर सकते हो। रेंट ऐसा ही कर रहा होता है, पर मगर वो मना कर देता है और कहता है कि ये कुछ ज्यादा माना को खा रहा है। जब वो लोग आगे बढ़ते हैं रेंट को देख के एक लैंप जलने लग जाता है। वो बताती है कि ये लैंप सिर्फ एक छोटी से छोटी चीज को देख के जलने लग जाता है, चाहे तुम इसके सामने एक चींटी लेके आ जाओ या फिर एक हाथी को लेके आ जाओ। तभी रेंट एक पेंटिंग को उठाता है, उसके बटन को दबाता है, उसके अंदर से काफी सारे गोश्त बाहर निकल जाते हैं जहाँ पे रेंट डर चुका होता है और वो पीछे की तरफ जाता है जहाँ पे उसका हाथ एक सी चीज पे लगता है, पर मगर वो एक्टिवेट हो जाता है जहाँ पे हम देखते जो लॉरा होती है बताने लग जाती है रेंट संभल के रहना। और वो कहती है कि इसाक इसका बंद करने का रिमोट कहाँ पर है। वो बताते हैं कि हमने तो वो कहीं और रख दिया है, पर मगर जो चीज होती है धीरे धीरे करके पार्ट्स में जुड़ने लग जाती है और हम देखते सारे पार्ट जुड़ जाने के बाद एक रोबोट बन जाता है जो कि रेंट के ऊपर हमला करना शुरू कर देता है। रेंट उसके हमले को डॉज करता है, कहता है कि इसे बंद करने का तरीका क्या है, आखिरकार मैं इसे रोकू कैसे। पर तभी हम देखते वो जो गोलम होता है अपने मुंह के अंदर से बीम थ्रो करने लग जाता है। रेंट उससे बार बार बचता है। तभी हम देखते हो लोरेन की बात को याद करता है। लोरेन ने उसे बताया था जो गोलम होते हैं उनके माथे पे एक बटन होता है, अगर तुम उन्हें दबा दो तो वो बंद हो जाते हैं, पर मगर अगर उनके माथे में बटन ना हो तो तुम्हें उसे हराना है या फिर उससे काफी दूर भाग जाना है। रेंट कहते हैं इसाक तुम्हें रिमोट मिला या नहीं। इसाक कहते हैं मैंने यही रखा था, पर मगर मुझे वो मिल नहीं रहा है। अब जो रेंट होता है वो डिसाइड करता है कि वो उस गोलम को मार देगा। हम देखते हैं कि अपने मानव फ्यूजन टेक्निक का यूज कर रहा होता है, जिसे देखने के बाद जो गोलम होता है उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर तभी जैसे वो उसके ऊपर अटैक कर पाता उससे पहले लॉरा होती है वो उसे बंद कर देती है। और हम देखते हैं इसाक पूछते क्या तुम ठीक हो। वो कहता है तुम्हें मैं ठीक दिखाई दे रहा हूँ, अभी मैं मरते मरते बचा। जो लॉरा होती है और इसाक होते हैं वो दोनों से माफी मांग रहे थे। रेंट आसपास देखता है तबाही मच रखी होती है। वो कहता है क्या इसके पैसे मुझे भरने पड़ेंगे। लॉरा कहती है कि नहीं हमारे पास सर्वेंट है वो इसे साफ कर देंगे। अब जो रेंट होता है वो आगे बढ़ता है और एक नई जगह पहुंचता है जहाँ पे हम देखते लॉरा बताती जो यहाँ पे सामान रखा है सारा वो जादुई नहीं है, पर मगर इससे काफी कमाल के हथियार बन सकते हैं और मेडिसिन बनाई जा सकती है। पर तभी रेंट की नजर एक खून की बोतल पे पड़ती है, वो उसे उठा लेता है। लॉरा बताती है दरअसल एक वैम्पायर का खून है, ऐसा अफवाहें हैं। यहाँ तक मैंने सुना है कि अगर किसी ने वैम्पायर के खून को पिया है या तो वो पागल हो गया या फिर वो अपने बारे में किसी को नहीं बताता। कौन ही चाहेगा कि वो वैम्पायर बनने के बाद ह्यूमन को अपने बारे में बताए। जो ह्यूमन होंगे सुनने का उसे मार डालेंगे। जो रेंट होता है वो कुछ सोचने लग जाता है और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें दिखाया जाता है जो रेंट होता है वो लोरेन के सामने अपने उसी एयरक्राफ्ट को उड़ा रहा होता है और कहता है क्या तुम इसे उड़ाना चाहोगी। वो कहती है कि नहीं, पर मगर ये लेटोर फैमिली आखिरकार है कौन। वो अपनी पास्ट की बात को याद करता है जहाँ पर इसाक ने थैंक यू के तौर पर वो एयरक्राफ्ट दिया होता है, जिसका मतलब ये है कि उसने वो वैम्पायर के ब्लड को लेके आया है। तब हम इसाक को देखते हैं जहाँ पे वो ड्रैगन ब्लड फ्लावर से मेडिसिन बना रहा होता है। वो लॉरा के पास जाता है और कहता है कि मेरे को लगता है कि आपको वो लड़का बहुत ज्यादा पसंद है। लॉरा कहती है कि ऐसी बात नहीं है, मैं उसे देख के थोड़ा एक्साइटेड हो गई थी और वो मुझे पसंद आया क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा कम लोग आते हैं इस वजह से। अब प्रेजेंट में जो रेंट होता है वो लोरेन को बता रहा होता है कि लोरेन ये देखो। वो कहती है आखिरकार ये है क्या। वो बताता है कि ये वैम्पायर का ब्लड है। लोरेन कहती है क्या है आखिरकार ये सच भी है। वो कहता है कि हाँ मैंने जब ये ब्लड पकड़ा मुझे फील आया था ये जो ब्लड है ये रियल है। लोरेन कहती है क्या आखिरकार तुम इसे पीने वाले हो। रेंट कहते हैं कि हाँ मैं इसे देखना चाहूंगा पीने के बाद मेरे साथ होता क्या है, पर मगर मुझे थोड़ा डर लग रहा है। अब लोरेन इसे पीने के लिए मना कर रही होती है। रेंट जिद करने लग जाता है। आखिरकार लोरेन को हार मान के उसकी बात माननी पड़ जाती है। तभी हम देखते हैं वो कहती है अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं तुम्हें फिर से जिंदा कर दूंगी, पर मगर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहती हूँ। रेंट बोलता है कि बोलो। वो बोलती है आखिरकार तुम एडवेंचर बने
क्यों। हम देखते रेंट बताते हैं गिल्ड के रूल के अकॉर्डिंग मैं अपने पास्ट को छुपा सकता हूँ, पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा ये सब मैं रिवेंज के लिए कर रहा हूँ। जब मैं छोटा हुआ करता था मेरे फादर का ट्रांसपोर्ट का काम था। रेंट अपनी फैमिली के साथ जाया करता था, पर मगर एक दिन उसकी फ्रेंड उसके साथ चल रही थी। वो उसे बताती है कि मैं बड़ी होकर एक एडवेंचर बनना चाहती हूँ और लोगों की मदद करना चाहती हूँ, जिस वजह से मैं तुम्हें प्रोटेक्ट भी कर पाऊंगी। तभी जो रेंट का सपना था एडवेंचर बनने का वो वहीं से शुरू हो गया, पर मगर उस रात मेरा सब कुछ छिन गया मेरे से। एक बहुत बड़े मॉन्स्टर ने हमारे ऊपर हमला करा, मेरे मॉम डैड तुरंत ही मारे गए। हम दोनों बच्चों को प्रोटेक्ट करते हुए मेरी फ्रेंड और मैं बच गए थे, पर मगर मेरे सामने तभी एक बहुत बड़ा सा वुल्फ आ गया। इसको देखने के बाद मैं अपनी बॉडी को हिला ही नहीं पाया। मैं इतना डर चुका था कि मैं अपनी जगह पे ही जम गया, पर मगर मेरी दोस्त ने मुझे बचाया। मेरा हाथ पकड़ के भागने लगी आगे की तरफ और वो भागते भागते बहुत दूर तक आ चुके थे। उन्हें लगा कि वो वुल्फ उनका पीछा नहीं कर पाएगा, पर मगर वो वुल्फ हमारे साथ खेल रहा था कि एकदम से हमारे ऊपर छलांग करके आगे आ गया और मेरे ऊपर जब वो हमला करने वाला था मेरी फ्रेंड ने मेरी जान बचाई। उसने मुझे धक्का दे दिया, जिस वजह से जो वुल्फ का पंजा था वो उसके ऊपर लग गया और वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो गई। और मरते हुए उसने मुझे कहा कि मैंने तुम्हें कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी, देखो मैंने अपना वादा पूरा करा। और वो मारी गई। जब वो वुल्फ मेरे ऊपर हमला करने वाला था तभी वहाँ पे एक हाई क्लास एडवेंचर आ गया जिसने मुझे बचाया और उसने कहा कि मेरे पीछे ही रहना। और उस वुल्फ की और उसकी बहुत ज्यादा तगड़ी फाइट हुई। यहाँ पे जो वो वॉरियर था उसने एक फाइनल अटैक करा उस वुल्फ के ऊपर जो कि बहुत ज्यादा ताकतवर था, पर तब भी वो वुल्फ नहीं मरा और वो वहाँ से भाग गया। रेंट एडवेंचर के ऊपर गुस्सा करते हुए कहता है क्या तुम तो पहले नहीं आ सकते थे, मेरी फैमिली और मेरी दोस्त बच जाती। पर मगर उसकी कंडीशन देखने के बाद वो एडवेंचर रेंट से माफी मांगता है और रेंट के अंदर तभी से नफरत भर चुकी थी उस वुल्फ को मारने के लिए। वो डिसाइड करता है कि वो भी एक एडवेंचर बनेगा और लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। जब वो एक पेड़ के पास ट्रेनिंग कर रहा होता है तभी उसके पास वही एडवेंचर आ जाता है। रेंट उससे कहता है कि मैं भी एक एडवेंचर बनना चाहता हूँ। पर्सन रेंट को बताता है कि अगर तुम एडवेंचर बनना चाहते हो तुम्हारी मिनिमम उम्र 15 साल होनी चाहिए और तभी तुम रजिस्ट्रेशन करा सकते हो अपना गिल्ड में। तभी वो उसको सारी इन्फॉर्मेशन दे देता है कि रेंट को क्या क्या करना है। वो बताता है कि तुम्हें एक ओल्ड लेडी के पास जाना पड़ेगा जो कि तुम्हें हब्स के बारे में सिखाएगी और उसके बाद जब तुम 15 साल के हो जाओगे तुम गिल्ड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और वो रेंट को बेस्ट ऑफ लक कह के वहाँ से चला जाता है। अब हमारा सीन प्रेजेंट पे शिफ्ट होता है। रेंट बता रहा होता है लोरेन को मैं एक मिथ्रिल क्लास का वॉरियर बनना चाहता हूँ ताकि मैं उस वुल्फ को मार सकूं जिसने मेरी फैमिली और मेरी फ्रेंड को मारा था। हम देखते हैं रेंट बार बार कह रहा होता है कि मुझे ब्लड पीना है, अगर मैंने इसे नहीं पिया तो मुझे बाद में पछतावा होगा। और हम देखते हैं कि वो एक ही सांस के अंदर पूरी बोतल गटक जाता है। मगर रेंट को काफी देर तक कुछ नहीं होता, वो ऐसे नॉर्मली बैठ रखा होता है। उसे देखने के बाद लोरेन कहती है मेरे को लगा ही था जो ये ब्लड है ये ऐसी बेकार ब्लड है, इसे पीने के बाद तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर तभी एकदम से जो रेंट की आंखें होती है वो ब्लर पड़ने लग जाती है और उसे आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। तभी रेंट को अपना पूरा फ्लैशबैक दिखाई देने लग जाता है और एकदम से सर में दर्द होता है, वो चिल्लाना शुरू कर देता है। लोरेन होते वो रेंट के पास आती है और कहने लग जाती कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें वापस आना पड़ेगा रेंट, यहाँ पे शायद तुम्हारे दोस्त तुम्हारा वेट कर रहे हैं। लेकिन जो रेंट था उसे लोरेन की आवाज तो आ रही थी लेकिन वो अलग सी जगह पे होता है जहाँ पर उसकी ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुकी होती है वैम्पायर में बदलने की। वो काफी ताकतवर वैम्पायर में बदलता जा रहा होता है, पर तभी उसके कान में लोरेन की आवाज आती है जहाँ पे उसकी ट्रांसफॉर्मेशन रुक चुकी होती है। जो रेंट होता है अब किसी और जगह पे था जहाँ पे उसकी नॉर्मल बॉडी वापस आ चुकी थी। वो कहता है कि ये शांति कैसी है, आज से पहले मुझे ऐसी शांति का एहसास कभी नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि अगर मैं यहाँ पे रहूँ तो मेरी पूरी जिंदगी अच्छे से कट जाएगी, पर मगर मुझे उठना होगा, मुझे मेरी फैमिली का बदला लेना है। पर तभी हम देखते जब उसकी आंख खुलती उसके सामने लोरेन होती है जो कि उसे एक बुक पढ़ते हुए सुना रही थी। रेंट खड़ा होता है और कहते हैं कि तुम कौन सी बुक पढ़ रही हो। बताती कि मैंने वैम्पायर के ऊपर रिसर्च करी है और मैंने ये पाया है कि वैम्पायर 3 तरीके के होते हैं। एक वैम्पायर जो कि बहुत ज्यादा कमजोर होते हैं उन्हें लोअर वैम्पायर कहा जाता है। जो मिड वैम्पायर होते हैं वो लोअर वैम्पायर से बहुत ज्यादा ताकतवर और हाई वैम्पायर से काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। जो हाई वैम्पायर होते हैं उन्हें पकड़ पाना किसी की बस की बात नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं और छुपने में काफी ज्यादा माहिर। हम देखते लोरेन कहती है कांग्रेचुलेशन, हमारी जो पुरानी स्किन थी वो वापस आ चुकी है। हम देखते रेंट को यकीन नहीं होता, वो अपने हाथ की तरफ देखने लग जाता है और कहते हैं कि तुमने सही कहा। तभी जो लोरेन होती है रेंट को कहने लग जाती है कि अपने कपड़े उतारो। रेंट कहता है अरे कपड़े उतारो, तुम क्या बात कर रही हो, पागल हो चुकी हो क्या। लोरेन कहती है कि अरे बेवकूफ, बस मैं तुम्हारी स्किन देखना चाहती हूँ वो कैसी हो गई, तुम कौन से टाइप के वैम्पायर बने हो, बाकी बातें अभी मत सोचो, उसके लिए हम दोनों के पास बहुत टाइम पड़ा है करने को। जो रेंट होता है अपने कपड़े उतारता है जहाँ पे हम देखते हैं उसकी कमर में 2 वैम्पायर विंग्स होते हैं जिसको कि वो अपने हिसाब से बड़ा और छोटा कर सकता है। लोरेन कहती है कि अपने दांत दिखाओ जो कि वैम्पायर वाले बन चुके होते हैं। आखिरी में लोरेन उसकी आंखें देखती है जो कि पूरी रेड हो चुकी होती है, पर मगर लोरेन को समझ नहीं आ रहा होता हमारा रेंट हाई वैम्पायर बना है या फिर लोअर वैम्पायर। लोरेन होती है रेंट की तरफ बहुत प्यार से देख रही होती है और कहती है कि रेंट मुझे तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम एक स्केलेटन से घोल बने और घोल से एक वैम्पायर, पर मगर तुम्हारी ह्यूमन बनने की अभी भी जर्नी बाकी है। मैं चाहती हूँ कि तुम ह्यूमन बन जाओ और अपनी पुरानी लाइफ वापस जीने लग जाओ। इसी के साथ हमारा सीजन 1 यहीं पे खत्म होता है और इसका सीजन 2 नहीं आया है। जैसे ही सीजन 2 आएगा मैं आपके लिए उसे रिलीज कर दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा और जल्दी 20K करवा दीजिए। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और सायनारा गाइस।